बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस मास्टर क्लास में वेलकम। ये मास्टर क्लास आपकी सोच को कहीं ना कहीं बदलने वाली है। क्या आपके जहन में कभी आया है कि लोग मेंटल डिसऑर्डर का शिकार क्यों होते हैं? या कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, और कुछ लोग थोड़ी सी एफर्ट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। क्या आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हैं? या कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप एक काम बड़ी मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे चल के आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, आप उस काम को छोड़ देते हैं और किसी और काम पे चले जाते हैं, उसकी मोटिवेशन आ जाती है और स्टार्ट में उसकी मोटिवेशन भी पीक पे होती है, आगे चल के उसकी मोटिवेशन डाउन किसी तीसरी चीज़ पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या आप में से कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल से बहुत कम अचीव कर रहे हैं? या आपको कभी ऐसा फील हो कि यार ये बिला वजह की बेचैनी क्यों है, बिला वजह की उदासी क्यों है, बिला वजह मैं डिप्रेशन में क्यों हूं जबकि हर चीज़ सेट है? या आपकी लाइफ में कोई पास्ट के इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं, आप अभी तक उससे स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको इन बातों के आंसर मिलने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं क्ल्यू मिलने वाला है कि ये चीज़ें असल में क्यों होती हैं। आप एक चीज नहीं चाहते, फिर भी आपका माइंड उस स्टेट में क्यों लेके जाता है? इन सवालों के आपको आंसर मिलने वाले हैं इस मास्टर क्लास में। इसका पैटर्न ये होगा कि मैं पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट पे आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। उसमें आपके जो भी जो सवाल हों इस वर्कशॉप के रिलेटेड वो आप पूछ सकेंगे। जब भी हम आ, किसी भी स्टेट की बात करते हैं, स्टेट मीन मेंटल स्टेट, यानी ज़हनी कैफियत। वो अच्छी भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं, उदासी का, गुस्से का, नफ़रत का, मायूसी का, किसी के लिए बेचैन होने का। जिस तरह आज का रिलेशनशिप में कोई बेचैन हो जाता है, इमोशनली अटैच हो जाता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये नेगेटिव स्टेट्स हैं। या आप मुस्बत स्टेट्स फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक आप ब्लेस्ड फील करते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आप खुशी फील करते हैं, आप मोटिवेटेड फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप लोगों के लिए लविंग हो जाते हैं, आप पीस फील करते हैं। ये स्टेट्स पॉजिटिव स्टेट्स हैं, जबकि ये नेगेटिव हैं। आपको एक गहरी बात बताऊं कि जब आप एक स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ सोचें आ रही होती हैं, यानी सोचें अलग हैं, आपकी स्टेट या आपका मूड एक अलग चीज़ है। जो सोचें भी आ रही होती हैं वो एक पैटर्न बनाती हैं। इसको हम न्यूरल पाथवे भी कहते हैं, यानी हमारा जो ब्रेन है ये न्यूरॉन से बना है। तो लेट सपोज मैं यूके जाने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने के बारे में सोच रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब मैं ये चीज़ सोचूंगा तो मेरा जो ब्रेन है उसकी न्यूरॉन एक छोटा सा पाथवे बनाएंगी। वो पाथवे एक वीक पाथवे होगा, एक रास्ता बनाएंगी। अच्छा, उसके बाद जब मैं दोबारा वहीं यूके जाने के बारे में सोचूंगा या क्रिकेट खेलने के बारे में सोचूंगा, ये मैं सेकंड टाइम सोच रहा हूँ, तो यही पाथवे थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाएगा और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, मैं फौरन वहां पहुंच जाऊंगा। जब मैं तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा लगातार सोचता रहूंगा तो मेरे पाथवे स्ट्रोंग होते जाएंगे, ऑटोमेटिक होते जाएंगे और क्विक होते जाएंगे। उसके बाद मैं इस चीज को ऐसे समझने लगूंगा कि ये मेरे गोल का हिस्सा है, मेरे लिए वो चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये एक आम सी मैंने आपको एग्जांपल दी है। अगर लेट सपोज
इसी को हम किसी नेगेटिव वे से देखते हैं। एक शख्स अपने रिलेशनशिप में नेगेटिव फील कर रहा है, या अपनी लाइफ में नेगेटिविटी फील कर रहा है, या किसी टेम्परेरी फेलियर का शिकार हो चुका है, और वो मायूस होकर बैठा है कि मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, लो स्टेट में है, तो फर्स्ट टाइम उसका एक पैटर्न बनेगा। अगर सेकंड टाइम, सेकंड डे, वो अगेन उस सोच को होल्ड करता है, तो उसका अगेन पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरह जितनी दफा वो नेगेटिव सोचता रहेगा, नेगेटिव फील करता रहेगा, तो उसका पैटर्न स्ट्रांग हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा और क्विक होता जाएगा। उसके बाद एक ऐसी स्टेट आएगी जब वो कोशिश करेगा पॉजिटिव रहने की, लेकिन उसके पैटर्न बन चुके होंगे, वो नेगेटिव स्टेट में रहेगा। वो कहेगा हो क्या रहा है, मुझे बुरा क्यों फील होता है, मैं नेगेटिव क्यों हो जाता हूं। द आंसर इज, उसके न्यूरल पाथ वैसे डेवलप हो चुके हैं। इसकी मुस्बत एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे, आप किसी स्टेज पे जाते हैं, आप शुरू में डर रहे होते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जाते हैं, आपका एक पैटर्न डेवलप होता है, जब बार 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 वो काम करते हैं। चलें, स्टेज पे हर कोई नहीं जाता, ड्राइविंग की एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे थे, तो आप बिल्कुल डर रहे थे, आपका सारा फोकस ड्राइविंग पे था। आप कभी स्टेयरिंग को देख रहे थे, कभी गियर को देख रहे थे, कभी एक्सीलेटर को देख रहे थे। उसके बाद जब आपने सेकंड टाइम चलाया, थोड़ा सा इजी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 2 महीने, 6 महीने के बाद आपके लिए वो चीज़ बहुत आसान होगी। अभी आप जब ड्राइव करते हैं, तो ऑटोमेटिक कर रहे होते हैं, आप कोई और बात भी कर रहे हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं। वजह, आपके वो पैटर्न बन चुके हैं। अब आपके पैटर्न वो ड्राइव करवा रहे हैं। अगर एक शख्स खौफजदा होना सीख जाता है, मतलब सीखना एक साइकोलॉजी की टर्म है, मैं कोशिश करूंगा कि इतने टेक्निकल टर्म यूज ना करूं, आसान लफ्जों में बताऊं। एक बंदा खौफजदा हो जाता है, उसके जहन में कहते बैठ गया है, तो बैठना क्या है, क्या कोई फिजिकली यहाँ चीज बैठी है? नहीं, उसका एक पैटर्न बन चुका है। जैसे ही वो उस चीज के बारे में इमेजिन करता है यहाँ पे, तो खौफ को, खौफ की स्टेट को फील करता है, खौफजदा हो जाता है, और वो ही अनेबल टू गेट आउट ऑफ इट। उसको मालूम नहीं होता कि वो कैसे इससे बाहर निकले। वजह, ये पैटर्न इस कदर स्ट्रोंग होते हैं कि आपको जकड़ लेते हैं, आपको कंट्रोल कर लेते हैं। एक बंदा स्ट्रेस का शिकार है, कहते हैं मुझे स्ट्रेस है, मैं, अच्छा बाय द वे, आज मेंटल हेल्थ डे है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। पर्पज ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, लोगों को बताया जाए कि जहनी सेहत के बगैर कोई सेहत नहीं है। आप जितना भी पैसा हासिल कर लें, जितनी भी कामयाबी कर लें, जब तक यहाँ पीस नहीं है, यहाँ से स्ट्रेसफुल हैं, तो वो किस काम का। तो आप जिन चीज़ों को हासिल, खैर ये एक अलग कहीं किसी और रास्ते पे डिबेट चली जाएगी। तो मेंटल हेल्थ हमारा जो फोकस है वो मेंटल हेल्थ पे नहीं है, कीप इन माइंड। हमारा एक फाउंडेशन को समझने का है कि ये फाउंडेशन किस तरह हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है, या मेंटली वीक बनाती है, किस तरह हमें फेलियर माइंडसेट बनाती है, और किस तरह हमें सक्सेसफुल माइंडसेट बनाती है, किस तरह हम जहनी तौर पे गरीब होते हैं, किस तरह हम जहनी तौर पे अमीर होते हैं, किस तरह हम सेल्फ डिसिप्लिन में वीक होते हैं, किस तरह हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, किस तरह हमारी सोच बड़ी होती है, और किस तरह हमारी सोच छोटी होती है, कब हम अपने ऊपर यकीन करते हैं, और कब हम अपने ऊपर कहते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा। एक मास्टर क्लास में हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर कर लें, लेकिन किसी एक ख़ास टॉपिक पर नहीं होगा कि मेंटल हेल्थ है, या सक्सेस है, या प्रोडक्टिविटी है। जब आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं, तो फिर इसको यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे, ये फ़ोन है, तो अगर मैं इसको नहीं समझूंगा, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। बहुत से फीचर, बहुत से फंक्शन ऐसे होंगे जिनको इसके अंदर होंगे, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूंगा। तो आपके पास ये जो सुपर पावर है, आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आप इसको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। मानते हैं घरों में नहीं सिखाया गया होगा, मानते हैं
स्कूल और यूनिवर्सिटी में भी नहीं सिखाया होगा। और बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत कम इंस्टीट्यूट जहाँ पर इस तरह की बात की जाती है, इस तरह एक्सप्लोर किया जाता हो। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पैटर्न की तरफ। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, अगर एक बंदा स्ट्रेस का शिकार है तो वो कोशिश भी करता है कि, वो कोशिश करता है कि उस स्ट्रेस से बाहर निकले, इस बेचैनी से बाहर निकले, लेकिन वो नहीं निकल पाता, बार बार उसकी सोच आती है। वजह, उसका जहन का पैटर्न बन चुका है। अब उसको पैटर्न ड्राइव करवा रहा है। एक बंदा खौफजदा है, एक बंदा एहसास कमतरी का है, एक बंदे का सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का टॉपिक आगे आएगा इंशाल्लाह, हम उस पर भी तफसील से बात करेंगे, इसके बाद इंशाल्लाह वही आएगा। तो आप असल में आप नहीं हैं, आप असल में अपने पैटर्न की आउटकम हैं। जब आप पैदा हुए तो आपका जहन, जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, जिसने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जहन ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। उसने उसका नाम तैबूला रासा रखा। तैबूला रासा इंग्लिश का वर्ड नहीं है, उसकी कहीं नेटिव लैंग्वेज का है, जिसका मतलब था ब्लैंक स्लेट। आप जब पैदा हुए तो आपका जहन खाली स्लेट जैसा था। इसके ऊपर सोसाइटी ने कुछ लिख दिया है, पेरेंट्स ने बता दिया तुम ऐसे हो, तुम्हारे लिए ये मुमकिन है, तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं है। टीचर ने कह दिया तुम तो हो ही ऐसे, तुमसे नहीं होगा। रिलेटिव ने, लोगों ने कहा अरे ऐसे नहीं होता, ये नामुमकिन है, ये। आपने उन्हीं स्टेटमेंट्स को इस स्लेट पर लिख दिया और उसी को अपनी सच्चाई मान लिया। अब आप जो भी कहते हैं ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, जो भी आपके एनालिसिस होते हैं, वो हकीकत पर मबनी नहीं होते, वो इस ब्लैंक स्लेट की वजह से होते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, आई गेस महीना हो गया है। उनके पास, उनका आईक्यू काफ़ी अच्छा था, बातें करके ना अंदाज़ा हो गया। उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि वो लाइफ में कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, ना ही किसी बड़ी पोजीशन पर जा पाएंगे। जब मैंने उनसे थोड़ी सी डिटेल में बात की तो मालूम हुआ कि उनके घर का माहौल टॉक्सिक था। घर में लड़ाई झगड़े, और जब लड़ाई झगड़े हों तो एक टेंस माहौल बन जाता है, लोग गुस्से में होते हैं। तो जो बच्चा हो या जो भी कमज़ोर हो उसके ऊपर भी गुस्सा आता है, उसको भी लेबल किया जाता है, तुम ऐसे हो, तुमसे ये नहीं होता। मतलब गुस्सा कहीं और होता है लेकिन शिफ्ट कहीं और हो रहा होता है। तो उसको बार बार ये एहसास दिलाया गया कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो हो ही इडियट, तुम तो बहुत कमतर हो। तो उसके बाद से उसने अपने जहन में बिठा लिया कि मुझसे नहीं होगा, या मैं किसी बड़ी जगह पे नहीं जा सकता। जबकि एक्चुअल में वो, इस पर आगे इंशाल्लाह सेल्फ इमेज में बात करेंगे। आपको यहाँ तक ये समझ आई है, अभी तक हमने ये कवर किया है कि जो चीज़ें आप समझते हैं, जिनके आपको सवालों के जवाब नहीं मिलते कि ये ऐसा ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है, हम क्यों डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम क्यों परेशान हो जाते हैं, हम किसी को माफ़ क्यों नहीं कर पाते, किसी पर गुस्सा क्यों करने लग जाते हैं, किसी से अटैच एक्स्ट्रा क्यों हो जाते हैं। तो असल में वो हमारा वो नहीं होता, हमारे जहन के पैटर्न वैसे डेवलप हो जाते हैं, हमारे पाथवे डेवलप हो जाते हैं, और वो पाथवे हमें ड्राइव कर रहे होते हैं। अगर वो पाथवे पॉजिटिव हैं तो फिर आप एक पॉजिटिव पर्सन के तौर पर कंसिडर होते हैं। अगर वो नेगेटिव हैं या थोड़े से मनफी हैं तो फिर लिमिटिंग हैं, तो फिर आपको ये रोक रहे होते हैं, आपका ट्रू पोटेंशियल वहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो पाता। उसके बाद हमने ये देखा कि ये ऐसा नहीं हुआ कि ऑटो बाई चांस डेवलप हो गए। ये इस तरह हुआ कि जब आप पैदा हुए तो खाली स्लेट की तरह पैदा हुए। उसके बाद जो लिखा गया, आप जिस माहौल में रहे, जो आपको बताया गया, आपने उसी को सच्चाई माना, आपने उसी को यूनिवर्सल फैक्ट मान लिया। जबकि वो उस सोसाइटी के कुछ नॉर्म थे, वो आपके सराउंडिंग में कुछ लोगों की राय थी। आपने उनकी राय को सुन सुन के सच मान लिया। इस पर एक एक्सपेरिमेंट होता है कि सोशल इन्फ्लुएंस किस तरह असरअंदाज होता है। सोशल इन्फ्लुएंस इस तरह असरअंदाज होता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया,
उसमें एक पर्सन को लाया जाता और रूम में बिठाया जाता, उसके साथ चार पांच और लोगों को बिठाया जाता। अब वो जो चार पांच लोग पहले से मौजूद थे वो कॉन्फिडरेट थे, यानी वो एक्सपेरिमेंट करने वाले से मिले हुए थे, उन्होंने प्री प्लान आंसर करने थे। जबकि ये शख्स जो नया था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेट्स सपोज वो मोहम्मद शहजाद हैं, तो मोहम्मद शहजाद साहब का बिहेवियर, मोहम्मद शहजाद साहब की राय जानना असल पर्पस था। अच्छा, उनके सामने एक तस्वीर दिखाई जाती कि इस तस्वीर को गौर से देखें। वहां पर तीन तरह की लाइनें लगी होती हैं और मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट थे। फॉर एग्जाम्पल वहां तीन लाइनें हैं, अब ये तस्वीर हटा दी जाती और एक और तस्वीर दिखाई जाती कि अब बताएं कि इस पर एक लाइन होती, अब बताएं कि ये लाइन पहली तस्वीर में किस नंबर पर थी, पहले पे, दूसरे पे, या तीसरे पे। अच्छा, मैं आपको ना वो स्लाइड में आपको शेयर करता हूँ साथ, वो आपको दिखाता हूँ और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपको कहाँ नज़र आई है। अच्छा जी, ये मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, इसके बाद पहले आप इस टॉपिक पे आ जाएं जो हम पढ़ रहे हैं। ये है। अच्छा, इसको देख लें। ए सबसे छोटी है, बी सबसे बड़ी है, और सी दरमियानी है। इसको अच्छी तरह देख लें। अब बताएं ये लाइन कौन सी है, ए है, बी है, या सी है। जी, कोई बताएगा? अच्छा, ए, सी, सी, बी। अरे सबके अलग अलग आंसर हैं, कोई एक तो होना चाहिए। अच्छा जी, बी, सी, बी, सी, आल। आल कैसे हो सकते हैं? सी, सॉरी इट्स बी, बी। सब हो सकते, सब कैसे हो सकते हैं? एक लाइन है तो देखें ये, अगेन देख लें। मैं आपको चीट करने का मौका दे रहा हूँ, ऐसा उस्ताद आपको कहाँ से मिलेगा जो खुद चीट करने का। ये तीन है, और अगेन देख लें। इसमें क्ल्यू ये है कि ए छोटी है, बी सबसे बड़ी है, और सी दरमियानी है। देखते हैं आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी कैसी है। ऑल ऑफ देम। ऊपर वाले एज से देख सकते हैं, बस ये तो आप पे है कि आप कैसे इससे निकालते हैं। सी, सी, सी वाले चार पांच इकट्ठे आ गए। जरताशा कहती हैं बी, शमशाद कहते हैं तीन। अरे तीन कौन सी है? किसी भी चीज को, ये सिर्फ एक है, कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए पीछे वाले से कंपेयर करना है ना, इसको यहां तो कंपेयर नहीं करना। सी, ये वाले पुराने लोग होंगे जिन्होंने लेक्चर लिया हुआ। सी वाले, ओके। बी, सी, ए या सी। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ शो करता हूँ। अब देखें, ये हाँ सी लग रही है बिल्कुल। अच्छा आपने देख लिया, इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ। अब हुआ क्या वहां पे, लेट सपोज वो लाइन सी थी, क्लियर सी थी, लेकिन जो लोग वहां चार बैठे हुए थे, पांच पहले से, वो उनमें से एक बताता ए है, दूसरा बताता अरे ये तो ए है, तीसरा कहता सर साफ नजर आ रहा है ए है, चौथा कहता अरे ये तो ए है। अब मोहम्मद शहजाद साहब का बिहेवियर रिस्पॉन्स चेक किया जाता, मोहम्मद शहजाद साहब भी कह देते ए है, जबकि असल में वो सी थी। इसको कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। अच्छा, उन्होंने कई सौ लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, उनमें से 83% लोगों ने अपनी राय बदल दी सोशल प्रेशर की वजह से, जस्ट बिकॉज कि उनसे जो पहले चार पांच लोग होते वो गलत बताते, तो ये भी गलत बता देते, यानी वो अपने आप को ऑड फील नहीं करवाना चाहते थे। अच्छा, इस पे मजीद थोड़ी सी और भी डिटेल है कि अगर इनको ना दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बाद में बताया गया कि ये हम जस्ट एक ब्लाइंड स्टडी थी,
ये पहले से प्री प्लान था। तो दो तरह के लोग सामने आए। एक ने कहा कि हमें पता था कि ये गलत बता रहे हैं, लेकिन हमने जस्ट कि इनके सामने बुरा ना फील हो, ये सारे हमारी तरफ तवज्जो ना करें, हमारी राय कहीं अलग ना हो जाए, हम कहीं awkward ना लगें, हमने अपनी राय बदल दी। जबकि दूसरे ग्रुप ने कहा कि पहले तो हमें लगा कि यार ये गलत शायद बता रहे हैं, फिर हमें लगा कि यार ये चारों गलत तो नहीं बता सकते, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मैं ही गलत देख रहा हूँ, मेरी समझ में वो आया है। यानी उन्होंने सोशल प्रेशर की वजह से, सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से, लोगों की राय की वजह से अपनी राय पर शक करना शुरू कर दी। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये सोशल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट टॉपिक है, कि आप जहां रहते हैं उन लोगों की सोच, उनकी ओपिनियन आपकी ओपिनियन पर असरअंदाज हो रही है। आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, आप उन्हीं की एवरेज सोच रहे हैं। आप उनसे बड़ा नहीं सोच सकते, आपसे उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोच सकते। आपकी अपब्रिंगिंग अब तक, आज 10 अक्टूबर 2025 तक जिन लोगों में रही है, आप उन्हीं का ही आउटकम सोच रहे हैं, उनसे ऊपर नहीं जा पाएंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकती है जो कि इनके सामने खड़े होना शुरू कर दें, जो कन्फ्रंट करें या कहीं ऊपर जाएं, वो बहुत कम हैं। ये हमारी साइकी है, ये सोशल इन्फ्लुएंस हर इंसान पर असरअंदाज होता है। आप जिन लोगों को सुनते हैं सोशल मीडिया पर, जो देखते हैं, जिन लोगों में रहते हैं, जिनसे डिस्कस करते हैं, देखिए, आप अगर एक आइडिया लेके जाएं और कहें कि ये मेरा थोड़ा यूनिक आइडिया है, जो नेगेटिव लोग होंगे, जो फेलियर होंगे या एवरेज माइंडसेट वाले होंगे, वो कहेंगे कि ये आइडिया फेल होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास डिफरेंट वजूहात होंगी, ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, ये उनके पास एविडेंस होंगे। अरे ये नया काम यहाँ पाकिस्तान में नहीं चलता, अरे 6 साल पहले एक बंदे ने शुरू किया था, नहीं चला, अरे ये ऐसे हो जाता है, अरे पैसा डूब जाता है, अरे फ्रॉड हो जाता है, अरे उनके पास सारे एविडेंस होंगे कि ये आइडिया क्यों फ्लॉप है। आप किसी स्ट्रेटजिस्ट के पास जाएं या कोई सक्सेसफुल पर्सन के पास जो अप्रिशिएट कर रहा हो, मोटिवेट करे, वो कहेगा ये आइडिया अच्छा है, आप इसी वक्त इस पर अमल करना शुरू करें। क्यों? वो वजह बताएगा, इस आइडिया में ये है, इसका ये स्कोप है, इसका ये फायदा होगा, इसमें ये होगा। इसके पास भी रीजन होंगी, इनके पास भी रीजन है। असल चीज ये है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं, उस आइडिया को कैसे देखते हैं। ये लोग तभी नीचे हैं कि हर चीज को फेल कर देते हैं, हर चीज के डीमेरिट्स को देखते हैं। ये लोग तभी ऊपर हैं कि ये उसकी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। अब हमारा ये टॉपिक नहीं है कि हम इसको रिस्क को भी देखेंगे, ऑफ कोर्स देखेंगे, लेकिन जस्ट एक माइंडसेट की बात बता रहा हूं कि जो लोग बड़ा रिस्क नहीं लेते, जो लोग बड़ी सोच नहीं रखते, जो लोग कुछ आगे का नहीं सोचते, उनके पास एविडेंस है, नेगेटिव एविडेंस। और जो लोग बड़ी सोच रखते हैं उनके पास भी एविडेंस है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप इन में रहना चाहेंगे या इन में रहना चाहेंगे? अगर इन में रहेंगे तो इनकी सोच का, इनका सोशल इन्फ्लुएंस आप पर होगा, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा। और अगर इन में रहेंगे, इनसे कनेक्ट रहेंगे, तो इनकी सोच, इनका आप पर इन्फ्लुएंस होने लगेगा। सिंपल मैथ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक। जिन लोगों के पास रहेंगे वैसे बनते जाएंगे, आपका माइंडसेट वैसे होता जाएगा। अब इसको कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। अभी हम एक और कंसेप्ट को देखते हैं, जो कि है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हम दूसरों को देख कर भी वो चीज़ें जहन में बिठा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक कमरे में ना, एक हॉल में बच्चों को छोड़ा गया, छोटे छोटे बच्चों को, और वहां पर मुख्तलिफ खिलौने रख दिए और एक गुड़िया को लटका दिया कमरे के दरमियान, पंखे से नीचे लटकी हुई थी। अब होता क्या कि एक एक्सपेरिमेंट करने वाला वहां जाता, उस गुड़िया को पंच करता जोर जोर से, और वापस चला जाता। एक और एक्सपेरिमेंटर आता, वो उसको पंच करता, चला जाता। तीसरा एक्सपेरिमेंटर आया, उसने उसको पंच किया, चला गया। अब बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया कि वो क्या करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने वालों ने देखा कि बच्चे जब गुड़िया के पास से जाते हैं तो उसको पंच करने लग गए। अब ये पंच करना ना तो उन्हें बताया गया, ना उन्हें सिखाया गया, ना उन्हें
कहा गया, जस्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया। गुड़िया के साथ खेला जाता है, पंच नहीं किया जाता, लेकिन जब उन्होंने 2 3 4 दफा देखा तो वो भी पंच करने लग गए। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग। अच्छा, हम सब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कर रहे होते हैं, हम सब सोशल लर्निंग कर रहे होते हैं। इट्स मीन मतलब क्या हुआ कि हम जिन लोगों को देखते हैं जैसा करता हुआ, हम भी कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पर वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर कोई बंदा रिस्क नहीं ले रहा, अगर कोई बंदा सैड है, अगर कोई बंदा नेगेटिव एनालिसिस कर रहा है, तो हम उनको देख देख कर हम भी कहीं ना कहीं वो ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं। ये भी उसी के साथ लिंक करती है बात कि आप लोगों की जो राय होती है वो असरअंदाज होती है, और अगर राय आप नहीं सुनते, जस्ट आप देखते हैं, तो भी आप वैसे बनते जाते। जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था सोशल इन्फ्लुएंस का, उसमें मजीद गहराई में ये था कि उसके ना उन्होंने एक्सपेरिमेंट के ना डिफरेंट वेरिएशन कर दिए। उन्होंने ये देखा कि अगर उस मोहम्मद शहजाद, जो हमने नाम फर्जी रखा है, मोहम्मद शहजाद साहब से पहले अगर लोग कम होते तो फिर इन लोगों पर असर भी कम होता, लेकिन जितने लोग ज्यादा होते असर भी बढ़ जाता। नंबर टू, कि इस मोहम्मद शहजाद से पहले अगर लोग आम पब्लिक हैं तो असर कम होता, लेकिन अगर वो अथॉरिटेटिव हैं तो असर ज्यादा होता। अथॉरिटेटिव मतलब कि उनको पहले इंट्रोड्यूस करवा देता, ये हैं प्रोफेसर फलां, ये हैं डॉक्टर फलां, ये हैं किसी और कमांडर का या मार्केटियर का, बड़े मैनेजर का नाम ले लेते, तो पर्सन की परसेप्शन में वो अथॉरिटेटिव लोग हैं। अब अगर ये अथॉरिटेटिव लोग एक ओपिनियन देते तो वो पर्सन ज्यादा इन्फ्लुएंस होता। मसलन अगर उन्होंने 100 लोगों को बताया कि ये मैनेजर है, ये डॉक्टर है, ये पायलट है, ये प्रोफेसर है, तो 100 में से रेशो ज्यादा थी जिन्होंने अपनी राय बदली। जबकि जो आम लोग थे कहते हैं अच्छा ये स्टूडेंट है, ये बाहर इसकी शॉप है, तो उस केस में राय कम बदली। मतलब ये हुआ कि अगर आपके अथॉरिटी में जो लोग हैं जिनको आप अथॉरिटी मानते हैं, अगर वो नेगेटिव होंगे तो आप उसकी नेगेटिविटी को कबूल कर लेंगे। चाहे वो कोई मजहबी रहनुमा है, चाहे कोई पॉलिटिकल रहनुमा है, चाहे कोई सोशल वर्कर है, आप जिनको अथॉरिटेटिव मानते हैं कि यार वो अगर कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा, मतलब आप उनको जस्ट उनके सोशल इन्फ्लुएंस से आप अपनी राय बदल रहे हैं। हर कोई गलत हो सकता है, गलत दुरुस्त की बात नहीं, हर किसी के एनालिसिस अपने हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग में या आपके जो मेंटोर हैं या आपके जो जिनको आप अथॉरिटी मानते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या जो भी आप जिनको बड़े मानते हैं, अगर उनकी अप्रोच लिमिटिंग है तो पॉसिबल है कि आप पर बहुत गहरा असर होगा, आप भी लिमिटिंग लाइफ, लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ रहेंगे, अल्टीमेटली लिमिटिंग एक्शन लेंगे, महदूद एक्शन लेंगे, अल्टीमेटली कम सक्सेस हासिल करेंगे। खरबूजे को खरबूज देखकर खरबूजा रंग बदलता है, जी हाँ। अभी तक हमने ये देखा कि हम जो कुछ कर रहे होते हैं लाशौरी तौर पर हमारे पैटर्न की वजह से है, ऑटोमेटिक हो रहा होता है, हमें नहीं पता। दूसरे नंबर पे कि जब हम पैदा हुए खाली स्लेट थी, ना हमें लैंग्वेज आती थी, ना हमें मैनर आते थे, ना हमने कोई और चीज़ सीखी थी, जस्ट सोसाइटी ने हमें दे दिया कि ये करना है, हम करने लगे। तीसरे नंबर पे लोगों की राय हम पर असरअंदाज हो रही है, और लोगों को देखकर हम सीख रहे हैं। मतलब ये हुआ, आप जब आए थे आप पर कोई विंडो इंस्टॉल नहीं थी, आप बिल्कुल कोरे थे, खाली थे। जो विंडो आपके अंदर इंस्टॉल की गई उस सोसाइटी में आप वैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई पुरानी 98 की विंडो है तो क्या होगा, आप स्लो फंक्शन करेंगे, आपकी बिलीफ लिमिटिंग, आपके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत कम होंगी। क्यों? प्रोग्रामिंग वीक है। अगर आप में से कोई टॉक्सिक माहौल में रहा है, या मिडिल क्लास में रहा है, या लोअर मिडिल क्लास में रहा है, तो वो माहौल आपको एवरेज रखेगा, अनलेस कि आप खुद उससे बाहर आने की तगदो करें। और आ सकते हैं, इस प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है, इस चीज़ को बदला जा सकता है। वो मैंने आपको एनएलपी की वैसे बुक दी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसी चीज़ का नाम है
कि आप अपनी ओल्ड प्रोग्रामिंग को कैसे बदल सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। उस पर आप देखिएगा, पहले आप नई सोच नई शख्सियत किताब पढ़ें, उसके बाद आप एनएलपी पढ़ें, क्योंकि एनएलपी थोड़ी सी एडवांस कंसेप्ट पे है। मैंने कोशिश की है कि उसको आसान अल्फाज में बयान करूं, जितनी सिंपल मिसालों से। और मैंने उस पर काफ़ी मेहनत करके तस्वीरें लगा के डायग्राम बना के वो सारा कुछ किया। ये भी किसी स्टूडेंट की ही रिक्वेस्ट आई थी कि आपके कोर्सेज होते हैं तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप बुक लिख दें इस पे, ताकि हम वो आसानी से इसको यूज़ कर सके। तो देखिए, आप अगर इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये पैटर्न आपको ड्राइव कर रहे होंगे। आप समझ रहे होंगे कि आप लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन आपका कंट्रोल आपके पैटर्न के पास है। और पैटर्न सोसाइटी ने बिल्ड किए हैं, पैटर्न आपने लाशौरी तौर पर वहां से गेट किए हैं। बेशक आपके अंदर टैलेंट मौजूद होता। देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये मैं पहले भी किसी मौके पे शायद दे चुका हूँ। अगर दो बच्चे पैदा होते हैं, ट्विन, एक बच्चे को किसी बैकवर्ड इलाके में छोड़ा जाता है और एक बच्चे को किसी अपडेटेड कल्चर में छोड़ा जाता है, किसी फॉरेन में। अगर 20 साल 25 साल के बाद उन दोनों को दोबारा बैठाया जाए, और एक यहाँ कहीं किसी देहात में पला हुआ है, एक कहीं किसी बिग सिटी में पला हुआ है, तो आप क्या समझते हैं? दोनों के एनालिसिस डिफरेंट नहीं होंगे, दोनों की शख्सियत डिफरेंट नहीं होगी, जबकि वो एक माँ एक बाप से पैदा हुए, वालिदैन एक जैसे हैं। इसका मतलब जीन्स एक जैसी है, लेकिन उसके माहौल ने उनको बदल दिया है। देहात वाले ने अपने बड़ों को जैसा देखा, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे सोचते हैं, इनका गोल मैक्सिमम ये है, ये इनके लिए पॉसिबल है, ये लिमिटेशन है, ये इनके लिए इम्पॉसिबल है, ये चीज़ करना ऑकवर्ड है, ये चीज़ करना बुरा है। वो उसी माइंडसेट के साथ होगा, दोनों लोग बैठे होंगे, इवन अभी तक बोले नहीं होंगे, बैठे होंगे। आप आराम से उनमें फ़र्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे। दोनों का देखने का अंदाज ही कुछ और होगा। दोनों का, अगर वो पानी पीते हैं तो दोनों के पानी पीने का अंदाज डिफरेंट होगा, दोनों के विजन डिफरेंट होगा। और हो सकता है किसी का विजन हो ही ना, दोनों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी, दोनों के एनालिसिस डिफरेंट होंगे। जस्ट बिकॉज पैदा एक माँ से हुए, एक ही खून से पैदा हुए, लेकिन जहां रहे उस माहौल ने उनको प्रोग्राम कर दिया। आप जो कुछ सोचते हैं, आप अपनी सोच नहीं सोचते, आप लोगों की दी हुई सोच को सोचते। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिसाइड कि आप अपनी मर्जी की लाइफ गुजारेंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम कि जो प्रोग्रामिंग आपकी हो चुकी है, आप कह यार मैं इसको वॉश करता हूँ, नहीं मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ। जब आप ये इरादा करते हैं तो फिर नई नई पॉसिबिलिटीज आने लग जाती हैं। अच्छा, मैं आपको, बाय द वे, आपको इस चीज़ की समझ आ रही है जो मैं ये बातें कर रहा हूँ? आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? फिर मैं आपको, सफदर अली कहते हैं यस, यस, यस। मरियम कहती हैं यस। ओके। अच्छा, मैं आपको ना स्लाइड भी शेयर करता हूँ, ताकि आप जो हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं इसको देख सकें, रिलेट कर सकें। अच्छा जी, ये वही स्लाइड आ गई जो हमने लास्ट पे छोड़ी थी। अच्छा, ये एक फ्री मास्टर क्लास थी, उसमें ये था। ये मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको करवा दिया है। ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि किसी जगह स्पीकर या किसी से मीटिंग या किसी जगह लेक्चर, उस हवाले से हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार इफ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। गेट रेडी टू नो द अननोन। जो कि आपसे चीज़ें अननोन थी वो जानने के लिए तैयार हो जाइए। योर पर्सपेक्टिव विल श्योरली चेंज। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है। You may think why some people think positive and why some people think negative। कुछ लोग मुस्बत क्यों सोचते रहते हैं और कुछ लोग मनफी क्यों सोचते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंगर, सैडनेस, पर्पजलेस और इन्फीरियर क्यों फील करते हैं। दे हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स इनसाइड देयर हेड। उनके जहन में डिफरेंट प्रोग्राम रन करते हैं। दैट्स वाई
वो इसी चीज़ को सोचते हैं। ऑलवेज रिमेंबर अ रूल, माइंड मोस्टली फॉलोज पैटर्न। आपका जहन एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। चेंजिंग एंड अपग्रेडिंग पैटर्न इज अ मास्टर स्किल दैट विल पे यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यानी इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, चेंज करना या अपग्रेड करना एक मास्टर स्किल है जो आपको पूरी लाइफ पे बैक करती रहती है। लेट्स इलेबरेट। अच्छा, इनको हम न्यूरल पाथवे कह सकते हैं, इनको हम न्यूरल पैटर्न कह सकते हैं, सेल्फ इमेज कह सकते हैं या पैराडाइम कह सकते हैं। सेल्फ इमेज को भी हम इंशाल्लाह आगे देखने वाले हैं। वो भी एक स्टोरी से शुरू करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ से कंसेप्ट आया। कग्निटिव वायरिंग कह सकते हैं इनर आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ जाएगा, शायद इस लेवल पर आपको इसकी सही समझ ना आए। वट एवर यू कॉल इट, इट्स मच डीपर देन यू थिंक, इट्स इन अनकॉन्शियस। अच्छा, ये सब कुछ लाशऊर में होता है, आपको मालूम नहीं होता। ये कंसेप्ट हमने देख लिया है टेबुला रासा का, ब्लैंक स्लेट का। हमें ब्लैंक स्लेट मिलती है, सोसाइटी, पीपल, पेरेंट्स, अथॉरिटी फिगर राइट ऑन इट। इफ सोसाइटी एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नेगेटिव, अगर आपकी सोसाइटी और मेजॉरिटी ऑफ पीपल नेगेटिव हैं, देन चाइल्ड विल लर्न नेगेटिविटी फ्रॉम देम एंड राइट ऑन हिज ब्लैंक स्लेट। अगर सोसाइटी नेगेटिव है, घर टॉक्सिक है, नेगेटिविटी है, तो बच्चा भी या वो शख्स भी नेगेटिविटी ही फील करेगा। अच्छा जी, टेबुलर रासा इसने कोई जॉन लॉक ने कोई 300-400 साल पहले ये कंसेप्ट दिया था। ये इसकी जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए फोटो है, असल नहीं है इसकी। यू मे थिंक वाई आई एम इन द सेम साइकिल इवन आफ्टर रीडिंग बुक्स एंड वाचिंग मोटिवेशनल कंटेंट। कि मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, मोटिवेशनल कंटेंट भी देखता हूँ, फिर भी मैं उसी साइकिल में क्यों फंस जाता हूँ। वाई डू आई ऑलवेज फील लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद मी। मुझे क्यों लगता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वाई डू आई कीप फीलिंग दिस एम्पिटी इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स फाइन। हर चीज़ ओके होती है, फाइन होती है, फिर भी मैं खालीपन क्यों महसूस करता हूँ। मे बी यू होल्ड पुअर सेल्फ इमेज। अच्छा जी, सेल्फ इमेज क्या है, मैं आपको पहले स्लाइड दिखा देता हूँ फिर आगे चलते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं। यू आर नॉट थिंकिंग बाई योर सेल्फ, इट्स इट हैज गिवन बाई सोसाइटी। आप अपनी मर्जी से नहीं सोचते, ये सोसाइटी ने सोच आपको दी है। लेट्स एक्सेप्ट दिस बिटर रियलिटी। इस तल हकीकत को कबूल करेंगे तो ही चेंज आएगा। सोशल लर्निंग हम ये देख चुके हैं कि बच्चों को दिखाया गया उस गुड़िया को पंच करना, तो बच्चे भी उसको पंच करने लग गए। फिर सोशल इन्फ्लुएंस का देखा कि हम लोगों की राय से मुतासर हो रहे होते हैं। यू आर नॉट यू बट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटीज ओपिनियन। रिजॉल्व टुडे, आज से तहिया करें। यू विल राइट योर स्टोरी विद योर वांट्स, विशेस, ड्रीम्स, गोल्स, प्लान, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल थिंक फॉर यू। आज से इरादा करें कि आप अपनी स्टोरी को री राइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, जैसे आपकी वांट्स होंगी, विशेस होंगी, ड्रीम्स होंगे, गोल्स और प्लान्स होंगे, रिगार्डलेस कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। I can help you in raising your current story and rewriting your new story। मैं इस मामले में आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप अपनी जो करंट स्टोरी है उसको कैसे रेज कर सकते हैं और नई स्टोरी कैसे राइट कर सकते। बाय द वे, ये कोई नई बात नहीं है, कॉन्स्टेंटली लोग अपनी स्टोरी को रीराइट कर रहे होते हैं। मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव सक्सेसफुली ब्रेक देयर चेन्स, रिमूव लिमिटिंग बिलीव्स एंड बिकेम अनस्टॉपेबल। बहुत से स्टूडेंट्स, और मैंने बहुत से लोगों को बाहर भी देखा है, इवन दो वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, अपने चेन्स को ब्रेक कर चुके हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ को ख़त्म कर चुके हैं और अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अच्छा, जब आप इनको ख़त्म करने लगेंगे तो आपको अपना एक सेल्फ इमेज के बारे में हो,
आप खुद को कैसे देखते हैं? अच्छा, सेल्फ इमेज के बारे में यह है कि 1950s में 60s में एक सर्जन थे। वो लोगों की प्लास्टिक सर्जरी करते थे। लोग उनके पास आते कि मेरे चेहरे को दुरुस्त कर दें, आंखें ऐसे कर दें, माथा ऐसे कर दें, मतलब अमेंडमेंट करवाते। उन्होंने ये नोट किया कि कुछ लोग आफ्टर सर्जरी रिलैक्स हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग आफ्टर सर्जरी ये स्टिल गिला करते हैं कि आपने मेरा ऐसे नहीं ऐसे कर दिया, इसको यूं करना था, मेरी नाक बहुत ऐसे करती, मेरी आंखों को ऐसे करना था। वो स्टिल अमेंडमेंट करवाते रहते। उन्होंने नोट किया कि असल में उनके फेस के साथ कोई मसला नहीं है। उन्होंने जो अपनी तस्वीर अपने जहन में बनाई हुई है, वहां मसला है। यानी एक शख्स अपने आप को जिस फॉर्म में देखता है अपने जहन में, वहां पे मसला है। उसको सेल्फ इमेज कहते हैं। यानी आपकी अपने बारे में जो पिक्चर है, एक होती है आपकी रियल पिक्चर, एक होती है जो आप अपने आप को समझते हैं। देखें, थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आगे चलने में आसानी होगी। अगर एक शख्स अपने आप को बदसूरत समझता है, तो बज़ाहिर कितना भी वो मेकअप कर ले, कितनी भी वो सेटिंग कर ले, वो इनसिक्योर फील करेगा। इनसिक्योर क्यों फील करेगा? कि उसने अपने जहन में अपनी एक बैड पिक्चर क्रिएट की हुई है, उसके लाशऊर में है, वो चाह के भी उसको नहीं दुरुस्त कर सकता। आपने देखे होंगे कि बहुत से अट्रैक्टिव लोग, मेरे पास एक लड़का आया, उसकी हाइट 6 फुट थी और बिजनेस भी अच्छा, गाड़ी पे आया, हर चीज। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, क्योंकि मुझ में कोई खास बात नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। एंड बिलीव मी, बहुत से लोगों का उसको देखकर, वो उन कई लोगों का आइडियल होगा कि हाइट भी इतनी है, अट्रैक्टिव भी है, हर चीज है, कोई कमी नहीं है। मसला कहाँ पे है? कि उसने अपने आप को अगली माना हुआ है, एवरेज माना हुआ है, खुद को कमतर माना हुआ है, कमतर समझा हुआ है। यहां पे उसने अपने आप को कमतर यहां समझा हुआ है, बाहर का मसला नहीं आता। आपने कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि डिसेबल हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पाँव कटे हैं, आई साइड, लेकिन वो कह के लगा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और जोक कर रहे होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। वजह क्या है? कि उन्होंने अपने आप को खुश देखा हुआ होता है, खुद को कबूल किया हुआ होता है, खुद को पसंद किया होता है। यहाँ पे बेशक बज़ाहिर वो डिसेबल हैं, टांगे कटी हुई हैं, लेकिन वो उनको परवाह नहीं है, वो खुद को पसंद करते हैं। यानी उनका सेल्फ इमेज बहुत अच्छा है। ये सेल्फ इमेज, अच्छा ये तो खूबसूरती के बारे में हुआ। इसमें एक बुक है, साइको साइबरनेटिक्स। साइको साइबरनेटिक्स में उसने फर्स्ट टाइम सेल्फ इमेज का कंसेप्ट दिया। ये कोई 1950s की बात है। मेरे पास अगर बुक पड़ी हुई तो मैं टीम को कहूँगा कि ग्रुप में भी शेयर कर दे। बाय द वे, आप गूगल में जाके खुद भी ये चीज़ें निकाल सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपने अपना सेल्फ इमेज पुअर रखा हुआ है, लेट सपोज आप कहते हैं मैं अगली हूँ, या मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, मैं किसी पोजीशन पर नहीं जा सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं एवरेज रहूंगा। अगर आपने लाशौरी तौर पर ये सेल्फ इमेज को होल्ड किया हुआ है, तो यकीन करें, बाहर के हालात कुछ भी हों, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आए, आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। वजह पुअर एंड लिमिटिंग सेल्फ इमेज। अगर आपने खुद को रखा हुआ है कि मैं ओवर वेट हूँ, और वेट के लिए वो एक्सरसाइज करेंगे, वेट कम होगा, लेकिन यहाँ पे अगर सेल्फ इमेज में खुद को ओवरवेट माना हुआ है, तो वेट दोबारा बढ़ जाएगा। इसकी मिसाल उसने ना एसी के साथ कहीं रिलेट की हुई है। मिसाल के तौर पे आप एसी का टेम्परेचर 24 पे रखते हैं। एसी के अंदर साइबरनेटिक होता है, इसको साइको साइबरनेटिक इसलिए कहते हैं कि साइबरनेटिक एसी के अंदर होता है। इस पे आपने टेम्परेचर फिट कर दिया 24। अब जो जो गर्मी पड़ेगी,
तो इसका टेम्परेचर ऊपर बढ़ने लगेगा, लाइक 25-26 तक। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये कूलिंग करना शुरू कर देगा और टेम्परेचर को वापस ले आएगा। अगेन ये 24 पे आ गया। अब थोड़ी देर के बाद अगेन गर्मी पड़ेगी, 25-26 तक जाने लगेगा, ये एक्टिवेट होगा और ये वापस ले आएगा। ये साइबरनेटिक इस एसी को कंट्रोल कर रहा है, रन कर रहा है, होल्ड कर रहा है। सेम गोज टू साइको साइबरनेटिक। अब साइको का ये मतलब होता है जहनी तौर पे, और साइबरनेटिक यही सिस्टम जो है। अगर किसी ने जहन में अपने आप को एवरेज माना हुआ है, लेट्स सपोज उसने अपने आप को एवरेज समझा हुआ है, अब अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा, कोई एक खास पर्सन मिलेगा, कोई एक खास इस तरह का चांस मिलेगा, तो जैसे ही चांस मिलेगा ये अनकंफर्टेबल फील करेगा, नहीं मुझसे नहीं होगा, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, पैसा ना डूब जाए, लोग मेरे बारे में ये ना कह दें, वो ना कह दें। ये एक्टिवेट होगा, ये वापस अपनी जगह पे ले आएगा, वो शख्स एवरेज रहेगा। अगेन कोई अपॉर्चुनिटी आती है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने की है, पैसा कमाने की है, कामयाब होने की है, कोई शख्स अच्छा सोर्स मिला है, पावरफुल मिला है, तो ये फियरफुल, यार मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, ये आएगा, ये एक्टिवेट होगा और वापस। ये एक्टिवेट कैसे होगा? मतलब आपका जहन फियर फील करने लगेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, लाशौरी तौर पर आप खुद को इसके इनकेपेबल समझेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, वैसे आप फील करेंगे और आपके एक्शन भी इसके अकॉर्डिंग होंगे। क्योंकि कोई भी आपके एक्शन होते हैं, एक्शन अकेले नहीं होते, आप एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि उसके पीछे फीलिंग ना हो। फीलिंग ऑटोमेट आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक पीछे सोचे ना हो, और सोचों के पीछे आपके बिलीफ होते हैं, इंटरप्रिटेशन होती है, फिर आपके इवेंट्स होते हैं। हमारी एक वर्कशॉप है, रिमूव नेगेटिव इमोशन। हम उसमें इस प्रोसेस को ना डिटेल से देखते हैं कि इन्वायरमेंट में आपने कोई चीज़ एक देखी, तो इसको देखकर आपका एक्शन नहीं होता। कीप इन माइंड, इस इवेंट को देखकर आपने कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे इसको लिया, आपकी क्या अप्रोच थी, उसके बाद आपकी सोच आएगी। जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, खौफ, गुस्सा, सैडनेस, उस इमोशन की बेस पर आपको एक्शन लेंगे। अगर मोटिवेटेड हैं तो काम कर लेंगे, डीमोटिवेटेड हैं तो लेट जाएंगे, गुस्सा है तो किसी को खामखा सुना देंगे, लो मूड है तो सैड सॉन्ग सुन लेंगे, या इस इमोशन के अकॉर्डिंग आपके एक्शन होंगे। तो एक्शन जैसे होंगे वैसे नतज होंगे, सिंपल सी बात। जहां तक समझ आ जाती है लोगों को कि जैसे एक्शन होंगे वैसे नतज होंगे, जहां तक। लेकिन ये डीपर लेवल पे है, आपकी स्टेट कैसी हो, आप क्या फील करते हैं। और फील अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, कैसी सोचें आती हैं, और सोचे से पहले आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मतलब एक सिचुएशन है, मिसाल के तौर पे, वो आपने शायद कहानी सुनी होगी, काफ़ी मोटिवेशनल बुक्स में मौजूद है, कि दो लोगों को जजीरे में भेजा जाता है, कहा जाता है कि, जस्ट एक मेटाफर है, कहानी है, कि आप वहाँ जूतों की फिजिबिलिटी या मार्केटिंग चेक करें कि वहाँ कितनी डिमांड है, या क्या हम वहाँ लगा सकते हैं। दो लोग जाते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, वापस आ जाते हैं। पहला ये कहता है कि वहाँ जूते ना बेचें। क्यों? क्योंकि वहाँ अभी वहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता। बात ठीक है। दूसरा कहता है कि आप आज से वहाँ जूते बेचना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि अभी तक वहाँ किसी ने जूते पहनना शुरू नहीं किए। पहले की अप्रोच कि जूते पहनता ही क्यों नहीं है तो क्या बेचेंगे। दूसरी की अप्रोच अभी तक शुरू नहीं किए तो आज ही करें। दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, तो दोनों के एक्शन डिफरेंट होंगे, दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। तो अप्रोच यहाँ पे आती है इंटरप्रिटेशन पे। हमारी वर्कशॉप है, उसमें हम डिटेल से इस पे पूरे मैकेनिज्म को देखते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता दूँ, जस्ट आपको यहीं से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स की वजह से डायरेक्ट आप एक्शन नहीं लेते। इवेंट्स को आप कैसे लेते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसका तजजिया करते हैं, उसके बाद आप कुछ सोचना शुरू करते हैं। उस सोच की बेस पर आप कुछ फील करते हैं, आपकी स्टेट आती है, बुरा अच्छा मूड आपका बनता है, और उस मूड की बेस पर आप कुछ एक्शन लेते हैं। जो भी आप एक्शन लेते हैं वही आपको नतीजा मिल जाता है। तो आपके नताइज माहौल की वजह से नहीं है, कीप इन माइंड। आपके नताइज इस पूरे प्रोसेस में होने वाले सारे एलिमेंट्स पे हैं।
कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही यहाँ पे? अगर आपको साइको साइबरनेटिक्स, स्पेलिंग डेटा, स्पेलिंग बता दें बॉस, अच्छा ये, अच्छा बाय द वे, आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं या कहीं ऊपर से गुजर रही हैं? अगर थोड़ी मुश्किल है तो मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, लेकिन अगर ठीक है तो इसको मैं मज़ीद आगे लेके जाता हूँ। गेटिंग ऑल परफेक्टली सर, सोशल एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी क्या? देखिए क्वेश्चन आखिर में लेंगे। देखिए, आप, कोई कह रहा होगा सर डिप्रेशन का इलाज बताएं, कोई कह रहा होगा एंग्जाइटी बताएं, कोई कह रहा होगा सोशल एंग्जाइटी बताएं, कोई कह रहा होगा डिसिप्लिन का मसला है, कोई कहता है कि आगे बढ़ना है। ये जो प्योर गोल्ड है ये आप मिस कर रहे हैं। आप इस इन कंसेप्ट को जब समझ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके बाएं हाथ का काम होगा। आप इस फंक्शन को समझेंगे कि यार ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ तो खुद से नहीं सोच रहा, बल्कि मुझे प्रोग्राम किया गया है। और अगर मैं ये नतीजा हासिल कर रहा हूँ तो लोगों की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मैंने इसको कैसे लिया। आप इनको समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये फ़ोन, खैर दोबारा फ़ोन आ गया, आप कहते हैं सर बताएं यूट्यूब कैसे है, या कोई एप्लीकेशन है वो कैसे काम करे, उसी पे आपकी जिद है, तो आपका ध्यान उस पे है, जबकि इसके बाकी जो फीचर हैं कि कैसे लॉक खोलना है, कैसे पिन खोलनी है, कैसे इसमें जाना है, कैसे बाकी चीज़ें चेक करनी है, तो वो चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। तो डायरेक्ट कई दफ़ा आप क्या, डायरेक्ट जब तक उसकी फीचर को नहीं समझेंगे डायरेक्ट आप कैसे कर सकेंगे? अभी सोशल एंग्जाइटी का मैं आपको ना एक हिंट दे देता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे लिंक कर देता हूँ। सोशल एंग्जाइटी वाला शख्स, बाय द वे स्लाइड पे भी मौजूद है, मैं दिखाता भी हूँ। सोशल एंग्जाइटी वाला पर्सन खुद को अपने जहन में कमतर समझता है कि मैं लोगों से कमतर हूँ, या ये बिलीव करता है कि अगर मैंने लोगों के सामने बात की लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर मैंने अब मैं कुछ बोला मुझसे गलत ना हो जाए। ये उसके यहाँ चल रहा होता है, ये मूवी यहाँ चल रही होती है, जिसकी वजह से वो सोशल एंग्जाइटी फील करता है, एक जगह से विदड्रॉ करता है, वो वहाँ से भागता है, वहाँ नहीं जाना चाहता। जब वो एक दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, छः दफ़ा करता है तो जहन इसका एक फर्म पैटर्न बना देता है। अब वो पैटर्न उसको होल्ड कर रहा, उसको मालूम है कि सोशल एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, सोशल होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ये बेनिफिशियल है। लेकिन उसके पैटर्न इस कदर स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो इससे बाहर नहीं आ पाता। फियर हो जाता है, कांपने लगता है, आवाज़ शेक करने लगती है, पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूलने लगती है। ये सारी चीज़ें, पूरा वो मैकेनिज्म चला रहा होता है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस में यह है कि यू आर इनकेपेबल ऑफ, अनकॉन्शियस उसको एनर्जी देना चाहता है, सांस तेज लो ताकि ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन मिलेगी एनर्जी आएगी। दिल धड़कन तेज पंप करता है कि पूरा फ्लो करिए, पूरा मैकेनिज्म है हमारा, ये टॉपिक नहीं है भाई साहब। पूरा सिस्टम ऑपरेट हो जाता है, सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। क्यों? माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि ये बंदा या मैं इस कैपेबल नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, इसलिए इसको एनर्जी दी जाए, वो किया जाए। तो इसका एक एलिमेंट मैं बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी और भी बात की जा सकती है। पैटर्न को चेंज कैसे करें? देखिए, पैटर्न बन जाते हैं, पैटर्न को चेंज करना पॉसिबल है। पहली बात आप ये माइंड में बिठा लें कि आप किसी पैटर्न के मोहताज नहीं हैं, अनटिल कि आप उसके आगे हाथ बांध के बैठ जाएं। पैटर्न आपको ड्राइव करते हैं, बट यू आर द इंचार्ज टू चेंज द पैटर्न। इसके लिए देखें, कंसेप्ट ये समझें कि आपको सोसाइटी से नेगेटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कबूल करते हैं, तो इसके काउंटर में आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी लेनी होगी। चाहे बुक से करें, इंटरनेट पे बेशुमार पड़ी हैं, अगर बाय नहीं कर सकते, यूट्यूब पर बेशुमार पॉडकास्ट हैं, बेशुमार डेटा है जो आपको इनरिच करता है, मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करता है और नई थॉट्स लेके आता है। आप चाहे वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं,
एक बेहतरीन तरीका एनएलपी भी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसके हमारे कोर्सेज भी होते हैं, और आपको मैंने फ्री बुक दी, आप उसको तो पहले कंप्लीट करें। देखिए, हमारे पास ना एक, हमारे जहन का एक ये भी पैटर्न है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसको फ़ौरन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसको फिर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये भी हमारी नेचर में शायद कुदरत की तरफ से मौजूद है। तभी तो मन्नो सलवा जन्नत का खाना बगैर मेहनत के फ्री में रोज मिलता, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद लोगों ने कहा जी हमें तो प्याज चाहिए, सब्जी चाहिए, तरकारी चाहिए। तो निशानियां, कुरान की आयत में क्या निशानी है? यही तो है कि इंसान की साइकी है। जन्नत का खाना मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, डेली मिल रहा है, रोज में जब चाहो, मन चाहा, मतलब उसका क्या मुकाबला दुनिया से। लेकिन जब फ्री चीज मिले तो कहते हैं कि कोई साग होना चाहिए, कोई दाल शाल होनी चाहिए, कोई तरकारी हो ऐसी, और फिर वो कर रहे हैं सारा। लोग रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं, जिसके साथ शादी नहीं हो रही, जो नहीं मिल पा रहा, उसके लिए और ऑब्सेशन बढ़ जाती है। वो जितना उसकी, अगर लेट सपोज आप किसी रिलेशनशिप में एक पर्सन की, पार्टी की शादी हो गई है, या लेट सपोज, तो इसमें और ऑब्सेशन आ जाएगी। क्यों? ये और ज़्यादा, मतलब उनकी रीच से बाहर हो रहा है, तो इसकी तलब बढ़ जाएगी, और जब मिल जाएंगे, दैट्स इट। आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा लव मैरिज में डाइवोर्स रेट है। जब चीज़ मिल जाती है, हमारी साइकी का हिस्सा है, हासिल और ला हासिल। जो हासिल होता है, हमारा जहन उसको अंडर वैल्यू कर देता है, और जो ला हासिल होता है, हमारा जहन उसको बढ़ाने लग जाता है, बूस्ट करने लग जाता है, ओवर रेट करने लग जाता है। कोई भी शख्स यहाँ पे स्पेशल नहीं है। इससे पहले मैं एक सेशन कर रहा था, वो डेनमार्क से सेशन बुक हुआ था, तो उनके साथ भी ये रिलेशनशिप का इश्यूज था। तो वजह यही थी, जब उनकी रीच दूर हो गई, रीच कम हो गई, रीच इम्पॉसिबल होती गई, तो इनकी हालत, वो फिर एक पेशेंट बन गए। जब तक वो मौजूद थे, अवेलेबल थे, हासिल थे, ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। लेकिन सिंपल ये है कि जो चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं, हमारा जहन उसको अंडर रेट करता है। बाय द वे, ये हम जानबूझ के नहीं करते, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ये हमारे अंदर बिल्ट इन है। अब अगर एक चीज़ बिल्ट इन है, यानी कुरान में कहा जाए ना शुक्रा है, ये जल्दी भूल जाने वाला है, ये लाइक दिस इज, तो हमारा काम है कि इस चीज़ को रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, और उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना, उसको मैनेज करना। ये नहीं कहा गया कि तुम सदा नाशुक्रे रहोगे, मतलब नेचर में है ना शुक्रा, लेकिन अगर इंसान खुद को रिकग्नाइज करने लगे, शुक्रगुजारी ले आए, मिसाल के तौर पे, ये एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं। आप अपनी डेस्टिनी के खुद मास्टर होते हैं। हाँ, अगर आप डेस्टिनी पे खुद कुछ नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा आगे लिख देगा। पेन सब ने उठाए हुए हैं। सोसाइटी में जिस पर्सन को आप सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप अपना प्रोग्राम अपडेट कर रहे होंगे। इवन दो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपकी साइकी पर कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रहा हूँ। और ये, आप लकी हैं कि आपको ये सारा इनरिच कंटेंट मिल रहा है, आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और अगर ये आपको रोज़ाना मिलना शुरू हो जाए, तो कुछ ही टाइम के बाद आपकी टोटल वो चीज़ें चेंज हो जाए, लिमिटेशन नाम की कोई चीज़ ना रहे। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर आप उनके रिव्यू देखें, अगर आप उनसे देखें, तो वाकई उनको लगता है कि, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, जितने भी ट्रेनर हैं, अच्छे ट्रेनर हैं, या अच्छे तरीके से बताते हैं, तो उनके साथ जुड़ने का यही पर्पज़ होता है कि आप अपनी सोच को बदल देते हैं। जब सोच बदली, तो दुनिया सारी आपको डिफरेंट वे से महसूस होने लग जाती है। अच्छा, अभी तक हमने बाय द वे 4 से 5 चीज़ें देखी हुई हैं। जब आपके पैटर्न नेगेटिव होंगे, स्ट्रेस वाले, डिप्रेशन वाले, मेंटली वीक, तो आप उन्हीं पैटर्न के जेरे असर रहेंगे, जेरे साया रहेंगे, अनलेस कि आप उनको चेंज करने के लिए खड़े हो जाए। डिसाइड टुडे, आज से इरादा करें कि आप अपने पैटर्न खुद डिसाइड करेंगे। इरादा करें कि जो लोग आपकी चाइल्डहुड पे, मैं खुद एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहा हूँ जहाँ पे मोटिवेशन नहीं है, जहाँ पे लोगों की सोच ऐसा बड़ी नहीं है, लेकिन जब बंदा उनके अगेंस्ट खड़ा होता है या अपनी करने लगता है, तो शुरू में अनकंफर्टेबल फील होगा। क्यों? आपका लाइक यहाँ पे है, तो ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू रखना है। अनकंफर्टेबल हो के भी वो काम करना है।
कोई बिजनेस में आप चांस ले रहे हैं, आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कहीं एडमिशन ले रहे हैं, कोई डिग्री करने लगे हैं। हम यहाँ बात वो नहीं करें डिग्री और स्किल, मतलब जस्ट मैं एक बता रहा हूँ कि कोई काम आपको लगता है कि अच्छा है, तो जस्ट गो फॉर इट। अनकंफर्टेबल फील होगा, क्यों? आप एवरेज लोगों से हट के कुछ बड़ा करने वाले हैं। कोई न्यू आइडिया है, जस्ट इम्प्लीमेंट इट। आइडिया पर अमल करें। जब तक आप आइडिया पर अमल नहीं करेंगे, हु डिसाइड कि आइडिया काम करेगा नहीं करेगा? और क्या खबर कि इसी आइडिया को आपने बेहतरीन अंदाज में लिया, होल्ड किया हुआ है 6 साल से, और एक देखते हैं एक छोटा आपसे कम तजर्बे वाला उस आइडिया को यूज करके आगे बढ़ रहा है। तब सोचिए कितनी तकलीफ होगी आपको। आपके पास स्किल है, सारा कुछ है, आप यूज नहीं कर रहे, एक कम स्किल वाला आपसे आगे जा रहा हो, कितनी तकलीफ होगी। आप किसको ब्लेम करेंगे? किसको ब्लेम करेंगे? उसको कहेंगे इसने क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मतलब। हकीकत यह है कि आप खुद लेजी थे, या आप खुद रिस्क नहीं लेना चाहते थे, या आप खुद अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। खैर, टॉपिक तो मेरा तो यही काम है, पूरा दिन ही बोलता रहूं। क्लास में आमतौर पर 2 घंटे तक निकल जाती है। तो हमारी 90 मिनट तक क्लास थी, तो अभी ऑलमोस्ट 70 मिनट हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। स्लाइड्स में बाद में आपको दिखाता हूँ कि और अहम चीज़ है, तो इस पे ना बहुत कुछ बोला जा सकता है। ये एक ऐसे टॉपिक हैं कि आ, आपकी फाउंडेशन को समझने के लिए होते हैं। अगर आपका सेल्फ इमेज एवरेज है, तो ये आपको कंट्रोल कर रहा है। ये आपको कहीं कोई बड़ा नहीं सोचने देगा, बड़ा सोचेंगे रिस्क दिखाएगा, क्यों? ये अनकंफर्टेबल फील करेगा। अगर आपने खुद को अगली माना हुआ है, तो आप कुछ भी कर लें। आप लोगों के सामने आप कभी मेकअप करेंगे, कभी अच्छी ड्रेसिंग यूज करेंगे, कभी क्या करेंगे, क्यों? आप कभी शो ऑफ करेंगे, कभी क्या करेंगे, क्यों? आप खुद को अगली मानते हैं, जस्ट दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। और भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं। देखिए, खुद को अपना सेल्फ इमेज सक्सेस वाला बनाएं, बोल्ड बनाएं, और एक जस्ट अनस्टॉपेबल वाला बनाएं। फिर आपके लिए हर चीज पॉसिबल होने लगेगी। फिर मेंटली स्ट्रांग भी इतना हो जाएंगे, कोई बंदा क्या कहता है डजेंट मैटर, कोई बंदा क्या कहता है आप कहेंगे आई डोंट केयर। जब तक मेंटली तौर पे वीक रहेंगे, तब तक यकीन माने लोग और दुनिया से आप खुद तंग होते रहेंगे। सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी के लिए ना थेरेपीज होती हैं, और इसमें एनएलपी में इसको ख़त्म करने का तरीका मौजूद है। इसमें एंकरिंग यूज़ की जा सकती है, स्विच पैटर्न यूज़ की जा सकती है, हिप्नोसिस यूज़ की जा सकती है। हिप्नोसिस भी एनएलपी का हिस्सा है बाय द वे। और सर्कल ऑफ एक्सीलेंस यूज़ किया जा सकता है। आ, खैर, कुछ टेक्निक्स ना किताब में मौजूद नहीं होंगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी लिख रहा हूँ, तो देखें कब वो आता है मंजर आम पर। तो कोर्स में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। कोर्स में आप इसी तरह लाइव आते हैं और क्लास में वो चीज़ें सीखते हैं। और हम इंशाल्लाह, अभी हमारा एनएलपी मास्टर कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो जस्ट अभी इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते तक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एनएलपी प्रैक्टिशनर बैच। और आज वो शेड्यूल भी बनाया था कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उससे नेक्स्ट वीक शायद हो सेल्फ डिसिप्लिन मास्टरी वर्कशॉप, और उससे अगले वीक हो शायद एनएलपी कोर्स भी हम शुरू करें, शायद 3 को या 2 को। मंडे से है। यकम को इसलिए रखिए ताकि वो कुछ सैलरी वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए फ़ी वगैरह अफोर्ड करना या अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा सा ये देखा है। आपकी बुक बहुत अच्छी है, मैं पढ़ रही हूँ, सबको पढ़नी चाहिए। कंटिन्यू रखें, जितना पढ़ेंगे ना, इतने आपके जहन आपका अपडेट होगा। अभी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है, हैंड रेज करें, मैं आपको ना अनम्यूट की ऑप्शन दूंगा। जस्ट हैंड रेज करें, तो मैं आपको ना देता हूँ। जी, हैंड रेज करें, मैं आपको खुद ही अनम्यूट कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने जो है वो मुतादिद बार टर्मिनोलॉजी यूज़ की, अनकॉन्शियस माइंड। तो सर ये समझना था कि अनकॉन्शियस क्या है और कॉन्शियस क्या है और सबकॉन्शियस क्या है, या इसके अलावा भी कोई और स्टेट होती है माइंड की? ओके, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ये कंसेप्ट दिया था हमें सिगमंड फ्रॉइड ने। और कॉन्शियस को कहते हैं शौरी जहन, सबकॉन्शियस को तहत शऊर, और ला शऊर कहते हैं अनकॉन्शियस को। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ इस वक्त राइट नाउ 9:16 पे, तो आप इस वक्त क्या हो रहा, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, शायद आगे पीछे की भी चीज़ें देख रहे हूँ, जहाँ आप टेक लगाई हुई है बैक पे, उसकी वो फील हो रही होगी सेंसेशन। ये जो आपके जहन का हिस्सा जो मुझे दिखा रहा है, आपके जहन का हिस्सा जो मुझे सुन रहा है, ये कॉन्शियस माइंड है, ये शऊर है। यानी जहन का एक हिस्सा है ना जो इससे डील कर रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज फ्राइडे है, तो आज आपने जुमा से पहले अगर पढ़ा, नमाज पढ़ी, तो लंच में क्या खाया था? आप सोचेंगे लंच में, हाँ मैंने ये खाया था। तो आपको क्या हुआ, अभी राइट नाउ नहीं है, फिर आपने पीछे थोड़ा सा वो गए, लंच में मैंने चिकन खाया था, ये सब कॉन्शियस से आपने निकाला। अगर मैं आपको कहूँ कि 2025 है, तो 2019 में 10 अक्टूबर को आप क्या कर रहे थे? तो आप सोचेंगे 10 अक्टूबर को 2019 में मुझे याद नहीं आ रहा, वो अनकॉन्शियस में मौजूद है, लेकिन आप उससे अनअवेयर हैं, यानी अनकॉन्शियस हैं, लाशऊर में है, आप उससे अवेयर नहीं हैं। अच्छा, अगर उस 10 अक्टूबर को किसी ने आपकी इंसल्ट की, तुम ऐसे हो, तुमसे नहीं होगा, लेट सपोज, तो वो आपके अनकॉन्शियस को मालूम है, वो आपको कहीं ना कहीं डाउन फील कराएगा, लेकिन आपको याद नहीं है, वो लाशऊर में है। यानी एक ऐसी जहन की फैकल्टी, एक ऐसा हिस्सा जिससे आप अवेयर नहीं होते, जो आपकी सेंसेस से आउट है, कहीं बाहर है। बाय द वे, हमने जो बुक एनएलपी की बुक में मौजूद होगा, आप वहाँ भी ना इसके मज़ीद फंक्शन देख लीजिएगा। एनएलपी कोर्स में हम इसके फंक्शन को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज़ करना सीखते हैं। तो अच्छा सर जी, कॉन्शियस को मैं समझो कि शऊर है, अनकॉन्शियस जो है लाशऊर है, और सबकॉन्शियस को उर्दू में क्या कहेंगे? तहत शऊर। अच्छा, बाय द वे, आप सिंपल आम लोगों के लिए दो चीज़ें याद रखें, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस। सब कॉन्शियस को दरमियान में निकाल दें, ये वो टेक्निकल लोग यूज़ करते हैं, ये कहीं एकेडमिक में है, कहीं पढ़ाने में है, तो वो यूज़ होता है। आप सिंपल, एक कॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। सिंपल कॉन्शियस वो है जो आप अभी मेरी उंगली को देख रहे हैं, मेरे चेहरे को देख रहे हैं, मेरे कोट को देख रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। जबकि अनकॉन्शियस, जिस दिन से आप पैदा हुए वहां से आज अभी राइट नाउ वहां तक सारा डेटा उसके पास सेव है, आपको याद नहीं, उसके पास सेव है। अगर बचपन में आपको किसी छिपकली से डरा दिया गया था, बहुत छोटे थे, उसके बाद आपने छिपकली का फोबिया क्रिएट कर लिया, अनकॉन्शियस माइंड अब भी उसे डरेगा। आपको याद नहीं है यार, जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, आपको याद नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियस को याद है कि ये चीज़ बहुत खतरनाक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कोई? जी, डब्ल्यू, डब्ल्यू लिखा हुआ है। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो मेरा ये क्वेश्चन ये था कि मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता हूँ। अब जैसे ही क्लास हो रही है तो मेरा माइंड कहीं और चला जाता है। तो इसको कैसे हल किया जाए? ओके, आम तौर पर ये मसला होता है कि हमने शुरू में क्या पढ़ा, हमारे जहन के पैटर्न डेवलप होते हैं। तो आपका जहन अगर प्रेजेंट एक कोई काम कर रहे हैं, आपका जहन कहीं और जा रहा है, कोई काम करते हैं कहीं और जा रहा है, तो जब बार 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 ये होना शुरू हो जाएगा, तो आपके जहन की आदत बन जाएगी, उसका पैटर्न बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आजकल जिस तरह शॉर्ट्स और रील्स का ट्रेंड है, स्टेटस में या सोशल मीडिया यूज़ करते हुए आप स्क्रॉल कर रहे हैं, 3 सेकंड के लिए एक पोस्ट आती है ऊपर, 4 सेकंड के लिए अगली आई ऊपर, 4 सेकंड के लिए अगली ऊपर, 2 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, हो क्या रहा है? इस कंसेप्ट को समझें। आपका फोकस किसी सियासी पोस्ट पे, आज धरना हो रहा है, आज ये हो रहा है, ऊपर गए, किसी ने कोई जोक किया हुआ है, आपका
जहन पॉलिटिक्स से हट के जॉब पे आ गया, आपने और स्क्रॉल किया, कोई ऐड नजर आ गया मार्केटिंग जूतों की, आपका जहन वहां चला गया। फिर किया किसी ने अपनी पर्सनल स्टोरी कि मैं मीनार पाकिस्तान गया, आपका जहन वहां। तो क्या हो रहा है, आप जहन को कैसे ट्रेन कर रहे हैं कि इधर जाना है, इधर जाना है, एक जगह नहीं रहना। तो जहन का वैसा पैटर्न बन जाता है। आप ये करें, वैसे तो इसके लिए मेडिटेशन भी की जा सकती है और एक जगह पे फोकस किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी टेक्निकल होगी, मुश्किल होगी। आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करें तो कोशिश करें लंबी वीडियो देखना शुरू करें जो इंटरेस्टिंग हो, 10 से 15 मिनट। उस या कोई बुक पढ़ना शुरू करें। एक आर्टिकल या एक पोस्ट से काम नहीं होगा, एक और टॉपिक होगा, एक और होगा। तो बुक भी पढ़ें 10 मिनट के लिए। तो कर क्या रहे होंगे कि आप अपने जहन को ट्रेन कर रहे होंगे कि इसको शुरू करना है, इसी के साथ 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 रहना है। ठीक है। अच्छा थैंक जी, यू सर। वेलकम। सादिया मुमताज जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अ, सर जैसे आपने बात की है कि सेल्फ इमेज कोई बनाता है कि मतलब मैं अगली हूँ, और फिर उसके बाद यह है कि हम कुरान में भी पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक शख्स को मुनफरिद और खूबसूरत बनाया है, अहसन तकवीम और इसी तरह से दीगर आयत। और उसके बाद फिर यही है कि फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी ने कुछ खास किस्म के फीचर्स वाले लोगों को या कुछ खास तरह के उसको खूबसूरती करार दी है, और फिर हम ये चीज़ भूल जाते हैं और फिर उस तरफ चले जाते हैं कि फिर डाउट में चले जाते हैं। फिर दोबारा कभी हम दोबारा से जो है वो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ये मेरा सेल्फ इमेज था। तो क्या इसको हम पॉजिटिव री से या कैसे, मतलब यह है कि एक बात को कर लिया जाए कि उसके बाद दोबारा मतलब वो नेगेटिव जो भी किसी भी और मामले के बारे में भी है तो वो हमारे जहन में ना आए। किया जा सकता है। इसमें देखना पड़ेगा स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ कि यहाँ पर कौन सी एनएलपी की टेक्निक यूज़ की जा सकती है। स्विच पैटर्न यूज़ किया जा सकता है, और एंकरिंग भी यूज़ की जा सकती है, और रीफ्रेमिंग को भी यूज़ किया जा सकता है। रीफ्रेमिंग भी एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है। आप किसी भी सिचुएशन को रीफ्रेम कर सकते हैं। अभी रीफ्रेम का हमारा वो टॉपिक नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि अगर मैं आपको कहता हूं, अगर आप कहते हैं कि सर मेरी लाइफ में ना ये पिछला ये साल बहुत ही मुश्किल गुजरा है, तो मैं कहूँगा अच्छा इसका मतलब कि आप पहले से स्ट्रोंग हो गए हैं इस साल। तो ये रीफ्रेमिंग है। तो आपने क्या, इससे क्या मुश्किल गुजरा है, आपका एक स्टेट नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव अप्रोच है, जबकि इससे इंपावरमेंट, यार मुश्किल है। कोई कहता है कि यार मेरा भाई ना ऑफिस से बहुत लेट आता है, बहुत सबसे आखिर में आता है। अच्छा इसका मतलब है कि वो बड़ी मेहनत से काम करता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये रिफ्रेमिंग है, यानी आप इससे वरीड हैं, जबकि ये अप्रोच आपको खुश कर देती है। आप अपनी लाइफ में हर जगह रिफ्रेमिंग यूज कर सकते हैं। एनएलपी प्रैक्टिशनर में हम दो तरह की रिफ्रेमिंग देखते हैं। एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर में हम 12-13 तरह की रिफ्रेमिंग देखते हैं, वो काफ़ी एडवांस है, इसलिए वो एनएलपी एडवांस लेवल पे पढ़ाई जाती है। और भी ना, आप अगर एग्जैक्ट एग्जाम्पल देना तो फिर ज़्यादा प्रिसाइज आंसर किया जा सकता है। जी, कोई और? यूसुफ? अरे नीचे मैसेजेस बहुत लगे हुए हैं, सारे कैसे पढूं एक। वालेकुम सर। जी। सर मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट्स हूँ, और जो हमारे क्लास फेलोज है वो सारे लिटरेचर से नाबलद है और शौक भी नहीं रखते, मताला भी नहीं करते। तो मैं क्लास में भी और कॉलेज में भी अनफिट महसूस कर रहा हूँ। ओके, यानी आप इंग्लिश के लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, और आपकी जो कंपनी है, दोस्त हैं, वो इंग्लिश से इंटरेस्ट नहीं रखते। यस, वो लिटरेचर पढ़ते ही नहीं है, वो मतलब रीडिंग नहीं करते और किताब से बहुत दूर भागते हैं। और मैं जो हूँ मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। तो मैं किस से रहूँगा, इनके साथ 4 साल कैसे गुजारूंगा? इनके साथ ना रहें, सिंपल बोल्ड डिसीजन लें। क्या है, यूनिवर्सिटी देखें, में हूँ ना, क्या एक करूँ? चीज
है, ये तो कन्फर्म है कि आप इनके साथ रहेंगे तो वो आपको ना इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो दो चीज़ें, या तो रहें लेकिन अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें कि यार मैंने यहाँ रहना है और इनके साथ पढ़ना है, या फिर क्विट कर दें, सिंपल। अगर आप हॉस्टल में हैं या कहीं और हैं तो चेंज कर लें। यही चीज़ें यहाँ आपका ना सेल्फ इमेज कहेगा नहीं और चेंज कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, मतलब आपका वहाँ होल्ड करेगा। अनकंफर्टेबल फील हुआ तो समझिए कि आप अपग्रेड हो रहे हैं। जहाँ भी कहीं अनकंफर्टेबल फील हो समझिए कि कहीं चेंज आ रहा है इन अ पॉजिटिव वे। लोग एक रिलेशनशिप में 30-30 साल गुजार देते हैं, उससे हटने की कोशिश नहीं करते। लोग एक एक जॉब में पता नहीं कितने साल स्पेंड कर देते हैं, यार ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा ना हो, जबकि उनके पास बहुत सा टैलेंट होता है। वो अपना सेटअप में शायद बहुत चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैंने खुद जॉब को क्विट किया है पाकिस्तान एयरफोर्स की। अनकंफर्टेबल फील होगा, लोग 99% लोगों ने मुझे भी कहा था यार ये है वो है ऐसे है। तो आपको भी लोग कहेंगे, वो इस कैटेगरी के होंगे जिनकी सोच एवरेज है वो। अच्छा, एक और बात, जब लोग आपको डराते हैं या छोटा फील कराते हैं तो कीप इन माइंड उनकी इंटेंशन पॉजिटिव है। वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको सेफ रखना चाहते हैं। वो आपके केयर गिवर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, साथ वाले हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। वो आपको सेफ रखना चाहती है, क्यों? उनकी नज़र में ये काम इम्पॉसिबल है या बड़ा है, लाइक दिस। आप इनके साथ रहते हुए सारा कुछ करेंगे। खैर, हट जाएगी बात। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए इट्स नॉट अ बिग इशू। या तो इनके साथ विल पावर के साथ रहें या फिर चेंज कर लें। जी, और कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ये बार बार फ्री क्लासेस करना मुश्किल होता है, तो आज अगर अवेलेबल हैं तो डिस्कस कर लें। वैसे हमारे कोर्सेज होते हैं 8-10 किस्म के। वर्कशॉप्स होती हैं, कुछ बोनस वर्कशॉप्स, कुछ एनएलपी का कोर्स सबसे मेन है, बेसिक है ना, और बड़ा है 1 महीने का। उसमें आपकी रियल में प्रोग्रामिंग चेंज होती है और ये वाकई लाइफ चेंजिंग है। उसके 2 लेवल होते हैं, प्रैक्टिशनर और मस्ट लेवल। अगले दिनों में अगर हमने एनएलपी पर वेबिनार किया तो फ्री करेंगे। उसमें इट्स ऑल अबाउट एनएलपी, इसमें कोर्स में क्या है, होता क्या है, फ़ायदा कैसे होगा, कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, और इसको यूज़ कैसे करना है, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और सर्टिफिकेशन कहाँ से होगी, और इसके बाद आप क्या लोगों को ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके अलावा डिसिप्लिन के हवाले से भी हैं, टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग, वहाँ भी माइंड सेट की चेंज होना है। नेक्स्ट वीक हम करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि किस तरह आप अपनी स्टेट को, फोकस को, सोच को बदल कर, शिफ्ट करके नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। हालात वही होंगे जिस तरह आपने इस चीज़ को चेंज करना है, तो आपको रियल में चेंज अट्रैक्ट होगा। नए लोग आपको नज़र आना शुरू होंगे, और शायद कहीं ना कहीं मैं भी, आपने मुझे भी अट्रैक्ट किया हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। शायद आप किसी मुश्किल में हो, प्रॉब्लम में हो, चैलेंज में हो, तो आपने कहीं अट्रैक्ट किया, दिस पर्सन कैन चेंज माई लाइफ, पॉसिबल है कहीं, तभी वो चीज़ें सामने आई हों और आप यहाँ बैठे हों। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए। 37 क्वेश्चन लगे हुए हैं, मैं अभी किस किस का पढ़ता हूँ, चले मैं देखता हूँ, ठहरें। अच्छा जी, डू जेनेटिकल ट्रेड्स इम्पैक्ट सेल्फ इमेज? जी हाँ, जो जेनेटिक्स में चीज़ें होती हैं उनका असर होता है, लेकिन उनके असर को आप अपनी नर्चर के ज़रिए, अपनी एक्सरसाइजेज के ज़रिए, अपने माइंड सेट के ज़रिए इसको इसको और कम कर सकते हैं, इसके असर को कम कर सकते हैं। ये असर बढ़ता नहीं है, ये कांस्टेंट है, जबकि आपकी मोटिवेशन, आपका माइंड सेट, इसको आप, ये फ्लेक्सिबल है, ये बढ़ा के इसके असर को कम कर सकते हैं। आपकी बुक बहुत अच्छी है, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, ये हो गया। अगर कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट आ रही हों तो ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करें कि उसको क्विकली चेंज कर सकते हैं? नेगेटिव थॉट्स अबाउट व्हाट?
डिपेंड करता है कि नेगेटिव थॉट्स आप किसको कह रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन पहले रख लें। सेल्फ डिसिप्लिन मैं वोट करता हूँ फिर, बल्कि एक प्लान किया हुआ है, लेकिन देख लेंगे कैसे होगा। सिर्फ आपके कहने पे तो चेंज करना मुश्किल है। हाँ, अगर ज़्यादा लोग हों तो फिर देखा जा सकता है। हाउ कैन वी ओवरकम एन ओसीडी थ्रू एनएलपी। अच्छा, ओसीडी ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको कुछ सोचें आती हैं लगातार लगातार लगातार, और फिर आप कुछ एक्शन लेते हैं और फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे, जो हाथ धोने वाला एक है, एक बंदा हाथ धो के आएगा, 5 मिनट के बाद फिर कहेगा मेरा टेबल के साथ उंगली लग गई, दोबारा मैं धो के आऊं। तो उसे पता है कि इतना मसला नहीं है, लेकिन सोच उसको तंग करेगी, यार धो के आओ, धो के आओ, धो के आओ, धो के आओ, धो के आओ। ये ऑब्सेशन आएंगी, ओ से ऑब्सेशन। और जब बंदा वहां जाएगा तो हाथ धोएगा, कंपल्जन, फिर सुकून मिलेगा। तो देखना पड़ेगा। अगर तो लाइट है, ओसीडी अगर स्टार्ट में है, तो एनएलपी की टेक्निक्स हैं जो इसको हेल्प करती हैं। लेकिन अगर ये बढ़ चुकी है, थोड़ा सा स्वेयर हो चुकी है या मॉडरेट हो चुकी है, तो आपको इसके साथ मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, वहाँ साइकोथेरेपी भी अप्लाई करनी होगी। कीप इन माइंड। अच्छा जी, ये सब आपकी किताब में मौजूद भी है। ओके सर जी, प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं रहा जाता जी, हो गया आई गेस। सर दिस कोर्स इज पेड आर जस्ट फॉर मोटिवेशन फॉर एवरीवन। कौन सा कोर्स? 8-10 किस्म के हैं, ऑलमोस्ट पेड होते हैं। जस्ट एक फिल्टर होता है कि लोग इंटरेस्टेड लोग आए। और एनएलपी की तो सर्टिफिकेशन भी होती है, सर्टिफिकेट मिलता है उन कंप्लीशन। सर जब एक इंसान बहुत अच्छे से बिहेव और रिस्पॉन्स करता है, बट फिर अचानक से बिहेवियर बिल्कुल चेंज, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ क्यों नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है? एमन ने ये पूछा है। देखिए, अगर एक शख्स अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट हिज और हर फॉल्ट, दिस इज़ योर वीकनेस। आपको खुद को इस काबिल बनाना चाहिए, इतना स्ट्रोंग करना चाहिए कि अगले बंदे का अगर बिहेवियर ऊपर नीचे होता है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इस वक्त ये गुस्से में है, डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं, बाद में बेहतर हो जाएगा। तो ये अप्रोच आपको ना उस टाइम पे काम डाउन रखेगी। लेट्स सपोज अगले बंदे ने गुस्सा किया है, आप भी आगे से गुस्सा करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। आप आगे से डाउन हो जाएंगे तो आप अपनी सोचों में उस गुंजल में पड़ जाएंगे, उस उलझन में पड़ जाएंगे, लो स्टेट में चले जाएंगे। तो सबसे बेस्ट आप अंडरस्टैंड करें कि ये वक्ती है, बाद में ठीक, और बेशक कन्वे कर दें, लगता है आप इस वक्त गुस्से में हैं, तो जब ये ठीक हो जाए फिर हम बात करेंगे। कुछ घंटों में ठीक हो जाता है इंसान, सोता है, जागता है, खाना खाता है, वॉक करता है, तो फिर वो खुद कहेगा यार शुक्रिया आपने मुझे समझा और मेरे गुस्से पर वो नहीं किया। वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा। तो बाकी इंसान है, गुस्सा इमोशन है, सब में होता है, मुझे भी आता है, और हर तरह के इमोशन सब में आते हैं। तो आप उनको ना, मसला ये होता है कि रिलेशनशिप में हम उनकी खूबियों को यहाँ ले जाते हैं, उनकी खामियों को यहाँ ले आते हैं। और जब ब्रेकअप या इस तरह किसी से नफरत हो जाए, तो हम उनकी खामियों को यहाँ ले जाते हैं, उसकी खूबियों को यहाँ ले जाते हैं, या उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्यों इसको यहाँ लेके जाए? क्यों हम किसी को बिल्कुल ग्लासेस उतार के क्यों नहीं देखते? एज इट इज देखें, यार ये बंदा है, कुछ खूबियां भी होंगी, कुछ खामियां भी होंगी, और बिल्कुल हम में भी कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां हैं। तो अगर किसी से ये हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? ये अप्रोच आपके जहन को कूल रखेगी, काम डाउन रखेगी। अच्छा जी, मजर हाशमी कहते हैं शऊर तहते शऊर ला शऊर। ओके जी। सलाउद्दीन क्लैपिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह। जवेरिया है ने हैंड रेज किया है। अच्छा, यहाँ हैंड रेज हुए पड़े हैं, ओके अभी मैंने देखे हैं जी। उज़मा जान और सैयद खालिक। अच्छा, आपका तो हो गया है सैयद खालिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मुझे ये पूछना है कि एक हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहती। जैसे अभी मैंने एनएलपी सीरीज माशाल्लाह जो फेसबुक पे भी ज्वाइन किया, उससे मुझे बहुत हेल्प मिली।
लेकिन मेरी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रिश्तों के साथ रही। तो वो आपकी माइंड को इफेक्ट करता ही है, आपके नेचर को भी इफेक्ट करता है। अब ओके। डे टू डे रूटीन में हम उस चीज को मजबूती से अपने अंदर, मतलब वो टूट फूट, वो चीजें खराब जो हुई हैं, उनको किस तरह से ठीक करें, के मतलब ये कि हमारी आगे की अब लाइफ में हम अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाएं। एक मेरा ये सवाल है। ओके। दूसरा ये सवाल है कि जब हम अपनों के बीच बैठे होते हैं, तो जाहिर है कई नेगेटिव लोग भी होते हैं अपनों के बीच में, स्पेशली जहाँ हम अपनों के ट्रॉमा से निकले होते हैं लाइफ में। तो हम उसके हाजिर जवाबी से अगर जवाब नहीं देते हैं, तो अक्सर वो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ के हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। ओके। या उन्हें लगता है कि इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमारा मिसयूज होने लग जाता है। तो हम उस हाजिर जवाबी को कैसे अपने नेचर में, कैसे अमल में लेकर आए कि इन अ पोलाइट वे, इन अ पॉजिटिव वे, सामने वाले को हम ओके। ये भी समझा दे कि हम कमजोर भी नहीं है, और ये भी समझाते कि आप हमारे साथ बार बार ज्यादती नहीं कर सकते। ओके। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि जस्ट अगर आप हर दफ़ा इग्नोर करेंगे, माफ़ कर देंगे, तो कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आती। वो चीज़ जो मैंने इससे पहले एक आंसर किया है वो तब है जो क्लोज रिश्ता है, जो बंदा कहीं ना कहीं आपके साथ क्लोज है, या आपका फैमिली में है, मजबूरी है कि उनके साथ आपने अच्छा रहना है। कुछ चीज़ें या कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप क्विट कर सकते हैं, उसको आप क्लियर लफ्ज़ों में बता सकते हैं। आप एक दफ़ा करें, उसका राइट है, दो दफ़ा करें, तो अगर वो समझदार हुए या कुछ सेंस हुआ, तो वो अगली दफ़ा ना खुद केयर करेंगे, खुद इस चीज़ से बचेंगे। लेकिन अगर आप, कॉमन सेंस है ना, अगर आपको तीन, दो तीन चार दफ़ा वो जिस तरह दूसरी दफ़ा नहीं डसा जाता वो इंसान, तो आप उनको क्लियर लफ्ज़ों में, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, तीन चार दफ़ा फलां फलां मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सिंपल वे में। ना तो गुस्सा, ना कोई ज़्यादा हार्श, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं, हार्श होते हैं, तो आप खुद जल रहे होते हैं। तो अपनी स्टेट को काम डाउन रखना है। तो काम डाउन रह के ही आप कोई अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छा डिसीजन लेते हैं। कि नेक्स्ट टाइम हुआ तो ये फिर अच्छी बात नहीं होगी। वट एवर, अब देखना पड़ेगा, वहाँ जॉब की सेटिंग है, घर की सेटिंग है, रिलेटिव है, दोस्त है। और दोस्त क्या होगा अगर वो इन चीज़ों को नहीं समझता, फिर तो ख़त्म हो गया ना। जी। नेक्स्ट, सलाहुद्दीन। लेकिन सर, अगर जैसे रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, उनके साथ तो फासला बना लेंगे। लेकिन अगर जैसे स्पाउस है, अब स्पाउस के साथ आप ताल्लुक खत्म करने की बुनियाद पर जाने के ऑप्शंस को हमेशा अवेल नहीं कर सकते हैं। ओके। आपको दरगुजर वहाँ का पे जो हमारे दीन देखिए, का है रिश्ता आप भी, एक, लेकिन बहुत टफ हो जाए चीजें के नेचर में उनके, इतनी मतलब रच बस जाए कि उन वो चेंज करें भी नहीं, और वो इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के आदि भी पुख्ता तरीन हो जाए, और एक बहुत ज्यादा नेगेटिव और साइको नेचर पे आ चुके हों। तो ओके। सामने वाले का तो मतलब ये ना कि हौसला और सब्र जा ही चुका होता है। कई एक लॉन्ग जर्नी, मोर देन ऑफ डेकेड वाले मैरिटल आपका क्वेश्चन समझ रिलेशन आ में। गई है कि काफ़ी लंबे टाइम से हम जा रहे होते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। ऐसा उन जगहों पे होता है जहाँ पे नार्सिस्ट, एक स्पाउस या दोनों नार्सिस्ट हों। तो ऐसे में ना, ये चीज़ मतलब जब हो जाए ना, तो उस वक्त उसको डायग्नोज करना खासा वो होता है, टाइम टेकिंग होता है। इससे पहले का स्टेप, जब वो कंपेटिबिलिटी या वो आप उनके साथ रह रहे होते हैं, तो वहाँ से ही आपस में बात होनी चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए फैमिली में। कि अच्छा, पहले आप बताएं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी बात है जो आपको नापसंद है, मैं उसको चेंज करूँगा, चेंज करूँगी। अच्छा, वो बताएंगे, जो भी एक्सेप्ट करें, सुने और कहें ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी या कोशिश करूँगा। और कोई एक ऐसी बात बताएं जो मैं बिल्ड करूँ, आपको अच्छी लगती है। तो अच्छा, उसके बाद के मतलब आप बात करें कि एक दूसरे के ना, आ, इस पे डिस्कशन करते हैं फैमिली मेम्बर पे। तो फिर आप बताएं कि आपकी ये जो हैबिट है, ये ख़त्म करनी चाहिए, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, और आप ये चीज़ बिल्ड करें। इससे क्या होगा, एक फ्रेंडली माहौल में आप एक दूसरे की इस्लाह करते हैं, एक दूसरे को बेहतर करते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की बुनियाद बनता है।
जब एक चीज हो रही है उस वक्त तुमने ये किया, सारा किया, वो अटैक करने के बराबर होता है। लोगों को नहीं पता होता, नहीं समझते इन चीज़ों को। पहले ज़माने अमन में ये चीज़ें सीख ली जाएं तो वो ज़्यादा, जिस तरह मेंटल हेल्थ वाले चीख रहे हैं, पूरी दुनिया में सेमिनार वेबिनार होते हैं कि यार पहले से केयर कर लें, पहले से रेमेडी कर लें। जब चीज़ हो जाती है तो फिर मतलब खासा मुश्किल होता है, फिर भी क्योर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें पहले से बिल्ट इन हों, पहले से ये चीज़ें हों। तो जब वो बात करें उस वक्त नहीं, जब ठंडे मूड में हों, ठंडे खुशगवार मूड में हों, तब आप उनसे बात करें। कि हमने लेकिन बेशक सर मेंशन कर दें चीजें, क्लास को, कि हमने क्लास में देखा कि वो इस तरह बता रहे थे कि आप एक दूसरे, देखिए मुझे अपना फेस नज़र नहीं आता, कोई मुझे बताएगा कि यार आपका ना यहाँ खाना लगा हुआ है, यहाँ चावल का दाना लगा है, तो मैं साफ करूंगा, दूसरा बताएगा। तो मुझे हो सकता है मेरी अपनी खामी ना नजर आए, दूसरे बताएं। तो इस तरह जब आप बात करेंगे ना, और स्टार्ट खुद से लें कि आप मुझे बताएं कि मेरे अंदर क्या खामी है, तो जब आप करते हैं ना तो अगला बंदा ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ यार ये बंदा खुद से सलाह जाता है, ना कि मैं आपसे शुरू करती हूँ कि आप में ये नहीं होना चाहिए। शायद वो इतना सेंसिबल ना हो, वो कहें यार ये बंदा शायद मुझे सुनाने आया है। आप क्लियर है? तो लेकिन सर जो चीजें चले शुरू में नहीं हुई, अब वो नार्सिसिस्ट लाइफ पार्टनर के साथ रहते रहते वो चीजें इतनी पुख्ता हो गई हैं कि अब आपको तकलीफ दे रही है और आप उस चीज को अब समझ रहे हैं कि बैठ के बात करनी चाहिए थी और ठीक करना चाहिए था, और अब भी उसको यही हल उसके पास है। पर बात करने के बाद भी सामने वाला बेजाहिर बात तो कर लेता है पर चीजों को ठीक नहीं करता। एक दिन दो दिन दिखाता है, देन अगेन वही एटीट्यूड, वही रवैया। तो जो चीजें ठीक करना चाह रहा है, जो ज्यादा सेंसिटिव है, या शायद कम नार्सिसिस्ट में कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप नार्सिसिस्ट स्पाउस के साथ एक लॉन्ग ऐसे ही है, इयर्स ऑफ लाइफ गुजारने के बाद आपके अंदर भी वो गंदी और बुरी आदतें काइंड ऑफ आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी। ऐसे ही है, बहुत मुश्किल है। आप भी कहीं ये ना कहीं सोशल नार्सिसिस्ट हो जाते सोशल हैं या इन्फ्लुएंस हमने, दूसरों को लगने लगते हैं शायद। ये सोशल इन्फ्लुएंस में हमने यही चीज़ें देखी है ना कि वहाँ उनका असर आप पर होने लगता है। तो यही तो चीज़ है, खुद को बिल्ड इन करें, खुद को थोड़ा सा वो करें, ताकि इस असर को एक्सेप्ट ना करें। और अगर नार्सिस्ट ज़्यादा है तो आपने ना उनके असर को या उनसे एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करके खुद अपने आप में रहना होता है। ये एक पूरा एक अलग टॉपिक आ जाएगा नार्सिज्म वाला ना। उनके कुछ खास ट्रेट होते हैं जो आपको पता हो ना, तो फिर आप उनको, अभी मेरे सामने फिर मोबाइल आया तो मैं इस गिलास को कहता हूँ यार ये रिजिड है, तो मैं अगर इसको कोशिश करूंगा मोल्ड करने की, ये नहीं होगा। तो आपको एक दफ़ा, दो दफ़ा, चार दफ़ा समझ जाना चाहिए। मोल्ड में उसको करूं जो कोई वायर हो, कोई इस तरह का रबर टाइप हो, तो उसको मोम किया जा सकता है। लेकिन इसने शीशे ने नहीं, वो टूट जाएगा, नुकसान होगा। तो नहीं होना तो नहीं होना, फिर मैं इससे अवॉइड करूंगा। ऐसे ही अगर वो नार्सिस्ट पता है यार इसने नहीं चेंज होना, तो फिर आप उस पर अटेम्प्ट क्यों करें? उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, यार है, किस्मत में है। किस्मत में हर किसी के वो चीज़ें लिखी हुई हैं ना। किसी आई साइट बचपन में ख़त्म हो जाती है, क्या वो लाइफ ख़त्म हो जाती है? उसकी किस्मत में है। किसी के वालिदैन बचपन में चले जाते हैं, कोई डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है। हर किसी के साथ की लाइफ में कुछ ना कुछ पीछे लगी रहती है ना। तो आप भी ये एक्सेप्ट कर लें कि नार्सिस के साथ मैंने रहना है, फिर आगे देखें क्या होता है। जब तक आप कबूल नहीं करते तब तक वो फिर, अच्छा जी, अभी और किसी को भी मौका दें क्वेश्चन का, टाइम काफ़ी हो रहा है। थैंक यू सर। वेलकम। मेडिटेशन इज बेस्ट। अच्छा ये किसी और का कह रहे हैं, जवेरिया ने हैंड रेज किया है। अच्छा हैंड रेज आप जवेरिया कहाँ पे किया है? यहाँ इधर नज़र आता है ऊपर। जी, जिनके अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। हो चुके हैं हैंड नीचे कर दें, थक जाएंगे आपके हाथ। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा कैसे हैं सर? क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि आ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एक एक बात कीजिए। जान जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया कि अनस्टॉपेबल हम हो जाए, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स अगर नहीं होंगे तो हम अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे कुछ हेल्थ चैलेंजेस हो जाते हैं, तो उन हेल्थ चैलेंजेस की वजह से हम सोचते हैं कि अगर हमें पता है हमारे अंदर टैलेंट है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम्म। अगर हमने वो किया तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह पे क्या हमें किस पे काम करना चाहिए फिर?
क्या प्रॉब्लम आ रही देखिए, है? ये कोई जनरलाइज आंसर तो नहीं होगा इसका। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा बताएंगे, हिंट देंगे, तो फिर मैं उसको आगे प्रोसीड करूंगा। कई दफ़ा आप हेल्थ का क्या पता कोई और बड़ी बीमारी हो और ये कोई नॉर्मल सी हो, हाँ, तो फिर रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। या किसी छोटी सी बीमारी को आप वो कर रहे हो। नहीं नहीं, छोटी तो नहीं है, लाइक इट्स अ क्रॉनिक क्रॉनिक कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है। उसमें अच्छा। माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, और वो उसकी वजह से आई नो कि आई हैव पोटेंशियल, आई हैव डन मैनी सर्टिफिकेशंस। मैंने एनएलपी किया, उससे मैंने अपनी नेगेटिव थिंकिंग्स को रिमूव कर लिया। मेरा ओसीडी एनएलपी से कवर हो गया। लाइक आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ इन मैनी वेज। लेकिन अब जो मेरे साथ प्रॉब्लम आता है, वो मुझे बैलेंस करना नहीं आ रहा होता। लाइक आई वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स, बट फिर वो होता है कि मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लाइक फिर मैं क्लाइंट्स भी नहीं ले पा रही होती। तो अब इसमें क्या मुझे अपनी एनर्जी मैनेजमेंट के लिए कुछ और स्किल सीखनी होगी, प्रोसेस के थ्रू इसको हील करना होगा? लाइक हेल्थ का इशू बीच में आ जाता है, तो उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए? ओके, अब समझ आ रही है। कोई भी बीमारी है, उसका पूरी तरह छानबीन करें कि क्या उसका इलाज पॉसिबल है। मैं एक शख्स को जानता हूँ, मेरे रिलेटिव में है। 3 साल वो एक बीमारी में रहे। अब साल 6 महीने के कुछ महीनों के बाद ना उन्होंने ये मान लिया था कि इसका इलाज है ही नहीं। 3 साल के बाद ना मुझे जब थोड़ा सा उससे बात हुई डिटेल में ना बैठ के, तो मैंने कहा ये बीमारी तो मेरे ख्याल में क्योरेबल है। तो मेरे सर्कल में डॉक्टर भी हैं, क्योंकि फील्ड थोड़ी इस तरह की है। उनसे बात की, एक से कहते हैं कि इसके स्पेशलिस्ट से करें। उनके स्पेशलिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि इसमें मौजूद है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। शायद 3 से 4 महीने लगे होंगे, उनकी बीमारी डाउन होना शुरू होगी और कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म होगी। तो कई दफ़ा ना हम सर्च नहीं करते, हम्म। उस बीमारी का इलाज मौजूद होता है। मतलब कई सही। दफ़ा बीमारी डिफ़िकल्ट होती है, आम डॉक्टर नहीं तवज्जो देते। अगर कोई 30-40 पेशेंट देख रहा है, तो कई दफ़ा होता है इंसान है उस तरह से वो नहीं हाँ आता। तो हाँ, इसी तरह हो बीमारी रहा है को कि पहले वो ख़त्म करें डायग्नोज कि नहीं हो पा रही। हाँ, ये डायग्नोज नहीं हो पा रही कि क्या है ये प्रॉब्लम। तो आ, इसमें अगर हम अपनी एनर्जी जैसे क्योंकि उसमें एनर्जी लो हो जाती है, ड्रेन हो जाती है बॉडी बिल्कुल ना, तो ओके। वो उसमें फिर क्या करें? उसमें मैं आपको ना मैंने एक कोर्स किया था, फोर्थ डी या क्या नाम था उसका। अच्छा, उसमें जो मेन कंसेप्ट है ना, मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ। आपने खुद को रिलैक्स ठीक। करना है। हाँ। अल्फा स्टेट में चले जाना है, यानी कुछ सजेशन देनी है, आप उस स्टेट में चले जाना है। अगर नहीं है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ना मेडिटेशन की और सेल्फ हिप्नोसिस की वीडियो मौजूद है। आप उसको हेडफोन लगा के सुनना शुरू करें। जब आप उस ट्रांस ठीक। में चले जाएंगे, उस वक्त आप ये तसव्वुर करें कि आप किसी एक हॉल में मौजूद हैं, एक लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं, जहाँ दुनिया भर का सारा इलाज मौजूद है। हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, हर तरह की एडवांस मेडिकेशन मौजूद है। हर तरह की, मतलब जिस तरह की भी मेडिसिन है, हर तरह की मौजूद है वहाँ। कुछ मेडिसिन आपकी इस बीमारी या मुंह में जो छाले, इसके हवाले से है। आप तसव्वुर में वहाँ मेडिसिन लें, वहाँ लें, और उसके बाद खुद को बिल्कुल सेहतमंद, हेल्दी देखें। हाँ। वो बीमारी ख़त्म हो चुकी है। इसके पीछे साइंस बहुत ज़्यादा है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप जस्ट आम खाएं। आप इसको लगातार करें। ये कोई एक दिन का काम नहीं होगा कि आप सोचेंगे और ये हो जाएगा, ये लेकिन किस जब नाम आप से है? रूटीन के साथ ये करने लगेंगे, हाँ। तो आप इसका असर देखेंगे। ठीक है, ये किस नाम से है आपकी वीडियो? आप मेरे चैनल पे जाएंगे, ट्रेनर मोहम्मद वकास, तो मेडिटेशन लिख देंगे। याद करिएगा, मेरी टीम आपको ना ग्रुप में शेयर भी कर देगी मेडिटेशन। जिसको ठीक नींद ना आ रही हो, तो वो भी इसको यूज़ करके है। रात को हाँ, हेडफोन शुक्रिया। लगा के आंखें बंद करे और सो जाए। टीम को शुक्रिया बहुत बताइएगा, बहुत। शेयर कर देंगे। जिस नंबर से ना ग्रुप में लिंक आया है, वो मेरी टीम का नंबर है, तो कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, और लोग भी कोई पूछना चाहें तो पूछें, फिर हमारा टाइम होने वाला है। सर 8 to 10 हो अस्सलाम जाएगा, 2 और घंटे इनफ है। वैसे मेरी कैपेसिटी वालेकुम। बड़ी है, मैं बोल सकता हूँ अभी भी 1-2 घंटे और, क्योंकि मेरा ये पैशन है। तो आप सर सुनते अस्सलाम जाएं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो सर, ठीक ठाक?
खैरियत। सर ये एक प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो आपकी आवाज़ कम आ रही है। साइकोलॉजिकली। माइक पे बात करें, आवाज़ कम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब बताएं। सर अगर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये जेनेटिकली है या मतलब लोगों का दिया हुआ है। उसको नहीं पता चलेगा जब तक ये डायग्नोसिस ना हो। अच्छा। हर बीमारी का अलग है। जी सर। नफसियाती बीमारी एक या दो नहीं है, 200 से ज़्यादा बीमारियां हैं। तो हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया है। ऐसे तो याद भी नहीं होता किसी को। कंडीशन हमारी टीम में हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर असेसमेंट करवानी हो तो आप करवा सकते हैं। मेरा बेसिक काम बाय द वे ट्रेनिंग है, वर्कशॉप्स है और इस तरह का है। जो क्लिनिकल जी सेटिंग सर। है वो हमारी टीम में होती है। जी। कोई जी और सर। क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जो बुरी आदत है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, जिस तरह के मतलब बार बार कोई फेसबुक वगैरह देखता है या रील्स या टिकटॉक वगैरह, मतलब इस पर घंटों टाइम ज़ाया करता है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टेक्निक में नहीं डालनी चाहिए, खुद भी वो करनी चाहिए। जी बैड सर। हैबिट, ये बैड हैबिट में आती है। इसको ख़त्म करने के लिए ना एनएलपी में स्विच पैटर्न एक टेक्निक है, वो आप अप्लाई करें। स्विच जी पैटर्न सर। असल में जहन को ना थोड़ा रीप्रोग्राम करने में हेल्प करती है। बुक में मौजूद जी। होगी, वहाँ से देख के करें। अभी मैं लाइव करवाऊंगा तो 5-10 मिनट लग जाएंगे उस पर। एनएलपी जी में सर। और भी हैं टेक्निक्स जिससे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप एनएलपी को छोड़ के वैसे एक रूल बना लें कि कोई भी एक टाइम रख लें कि दिन 12 बजे से पहले मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। जी सर। कोई भी 9 बजे से पहले, 2 बजे से पहले, कुछ भी। तो फिर उस रूल को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करें। देखिए, इससे बंदे की मौत नहीं होती और ना ही इससे आपका कोई जी। बड़ा कारोबार बंद होता है। जी सर। आपको लॉस है तो। बिल्कुल जी। सर। और कोई क्वेश्चन करना चाहें? भाई द वे, आपको क्लास कैसी लगी? कुछ वाकई वैल्यू मिली, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। एडिशन हुआ, कुछ सर बहुत अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखा आपकी क्लास से। ये मतलब कुछ बातें पुरानी थी लेकिन कुछ नई बातें भी थी, जिसकी वजह से मतलब अ, बहुत कुछ सीखा इस क्लास से। और मैं दुआगो होऊंगा आपके लिए, बल्कि जितने भी आपको सुनने वाले हैं सारे आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास थी। माशाल्लाह। आप अगर हाँ। इसमें कोई रिव्यू देना चाहें अपनी मर्ज़ी से, तो आप रिव्यू दे सकते हैं। किस फेसबुक का हवाले मेरी से टीम सर। आपको दे देगी पेज का लिंक। वहाँ रिव्यू देना जी। चाहें तो जो जैसा आपको लगा, मैं नहीं कहता आप ये कहें वो कहें, जैसा आपको फील हुआ जस्ट वहाँ जस्ट पोस्ट। और जो लोग रिव्यू देंगे उनको शायद कोई गिफ्ट मिल जाए, किसी क्लास की शक्ल में, किसी बुक की शक्ल में। जो लोग वहाँ होंगे उनको इन बक्स मिल जाएगा। ये छोटा सा सर आइडिया। रिव्यू यहाँ पे पेश करना है या उधर फेसबुक में। यहाँ कौन देखेगा? फेसबुक पेज पे। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, मैं वैसे वो वॉइस में मतलब बता रहा था। ठीक है, उधर पेश करनी है। कोई बात नहीं, रिजल्ट सबके सामने, इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह होगी। इसको कोशिश करेंगे यूट्यूब पे अपलोड कर दें। आपको अगर कल दोबारा जी। रिपीट करो यार, दोबारा सुने यार, क्या मतलब कैसे माइंडसेट काम करता है, दोबारा देख लें। बिल्कुल और सर। जो लोग रिव्यूज देंगे जी उनको सर। कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी हम यही हैं, कहीं नहीं गए। आ, इंशाल्लाह फेसबुक पर सीरीज भी चलती रहेगी। और आप अगर ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप में भी वही सीरीज या वही पोस्ट आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे ज़रा ज़्यादा पोस्ट करते हैं, जबकि ग्रुप में क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है, ज़्यादा वो नहीं करते। तो एक या दो पोस्ट करते हैं जो कि मतलब फ्रूटफुल हो। फेसबुक पे ज़्यादा है। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बाकी हमारी वर्कशॉप्स आती रहती हैं। आपने देख लिया कि क्या पढ़ाने का अंदाज है या क्या आपको गेट हो सकता है। कुछ मोटिवेशन के हवाले से हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी के हवाले से, कुछ एनएलपी के हवाले से, कुछ बुक राइटिंग के हवाले से कोर्स। वो खैर मैंने भी बताया नहीं। यहाँ मेरे पास ये बुक्स पड़ी हैं जो मेरे स्टूडेंट्स की हैं। लेट मी शेयर, आपको दिखाता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स की किताबें हैं।
जिन्होंने मेरी सुपरविजन में लिखी है। ये दीज आर, इसमें एक है जो कहीं साइड पे पड़ी है, और दो तीन अंडर प्रोसेस भी हैं। ये लोगों की किताबें, इनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था लिखने का, लेकिन स्टार्ट किया और आज ये किताबें इनके पास। तो एक हमारा उस पे भी प्रोग्राम होता है, हाउ टू राइट योर बुक इन लेस देन 6 मंथ। तो चले अभी इसको क्लोज करते हैं। सर क्वेश्चन के आंसर, अरे बहुत ज़्यादा है, पूरी लिस्ट है, अब हम कहाँ पे देखें आपके। सर पीएफ में एज एन एयरमैन, सीनियर टेक्नीशियन में, सीनियर टेक में रिटायर हुआ आफ्टर 15 ईयर, कंपैशनेट ग्राउंड पे। Provide us complete detail about your NLP course and certification. When is new session going to start? NLP का नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा 2 से 3 हफ्ते तक इंशाल्लाह, यकम से ऑलमोस्ट। उससे पहले ना हम वेबिनार करेंगे ना, तो वो वेबिनार आप अटेंड कर लीजिएगा। उसमें ईच एंड एवरीथिंग एनएलपी के बारे में बताई जाएगी। एनएलपी मतलब आप पाकिस्तान में कहाँ से कर सकते हैं, हमसे करेंगे तो क्या होगा, सर्टिफिकेशन क्या होगी, आपको बोनस क्या मिलेंगे, और आपको मतलब वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, और काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, अब इसको क्लोज करते हैं। आई गेस 2 घंटे हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम आपका सर नहीं एक लेते। सवाल है। सर एक सवाल है। जी। सर खुद को मतलब कैसे मोटिवेट रखा जाए? मतलब हमारी मोटिवेशन तो 1-2 दिन तक होती है ना, हम पूरे ये मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ देखिए, टाइम बाद वो मोटिवेशन खत्म हो मोटिवेशन को, जाती है। मोटिवेशन इज जस्ट अ स्टेट, इस चीज को समझें। जी सर। ये स्टेट है यहाँ पे, जी हमें सर। यहाँ आते इसलिए किया है, मैं यहाँ भी कर सकता था, क्योंकि क्लास के दौरान मैं समझा चुका हूँ कि इस स्टेट को एक्वायर करने के लिए, ये स्टेट होगी तो आप एक्शन लेंगे, एक्शन होंगे तो आप रिजल्ट लेंगे। इस स्टेट से पहले आपकी कुछ सोचें आती हैं, वो सोचें आपको इंटरप्रिटेशन पर आती हैं, इंटरप्रिटेशन से पहले मतलब आपके बिलीव्स आते हैं कि आप सूरत हाल को जैसा इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रोग्रामिंग। अगर आप ये समझते हैं कि आज का दिन बुरा होने वाला है, लोग मेरे अगेंस्ट हैं, ये चीज़ मुझे नुकसान करेगी, तो आप उसको इंटरप्रेट करेंगे प्रॉब्लम की सूरत में, तो आपकी जी मोटिवेशन सर। डाउन होगी। यार प्रॉब्लम है, मेरे साथ क्यों होता है, मैं ही क्यों, लाइफ मुझे ही क्यों पेन देती है। अगर आप उसको जी इंटरप्रेट करेंगे, यार दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, इस सोच के बिल्कुल नतीजे में आपकी मोटिवेशन लेवल हाई होगा। आप कहेंगे यार कोई बात नहीं, मुश्किल में ही तो इंसान बनता है, जी वो सर। सोना, वो आग में ही तो कुंदन बनता है। और यकीन माने, और ये फैक्ट भी है, कि अगर आप जस्ट पेम्पर रहेंगे तो आप कभी भी स्ट्रांग नहीं होंगे। जी सर। यू नीड टू बी टफ, आपको टफ हालात से गुजरना ही पड़ेगा अगर आपको स्ट्रांग बनना है। तो लाइफ अगर आपको थोड़ा सा वो करती है ऊपर से, तो इस चीज से, वो कहते हैं ना, घोड़े को मारने वाला, या घोड़े को नहीं पता कि उसका मालिक उसको क्यों मार रहा है, जबकि वो मार उसको रेस जितवाने के लिए की जा रही होती है। तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने वाली बात है। जी सर। क्लिक, क्लिक किया। यू आर जी फ्रॉम, सर। आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, जबकि ऑफिस यहाँ लाहौर में है। सर दिल में कोई बात या विश हो जो पूरी भी ना हो सके, तो किसी को बता भी ना सकें, लेकिन जब तक वो पूरी ना हो तो सुकून नहीं मिलता। इस मसले को कैसे डील किया जाता? देखिए ये वेग क्वेश्चन है। अब विश क्या पता क्या है, विश क्या पता अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है, या विश क्या पता कोई कोर्स करना है, कुछ बनना है छोटा मोटा। तो डिपेंड करता है कि आपकी विश किस कदर रेलिवेंट है, किस कदर अचीवेबल है, डिपेंड करता है। तो चलें अभी इसको क्लोज करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, आने वाली लाइफ का आज पहला दिन है। जितनी लाइफ आपकी जी रहती सर। है उसका आज पहला दिन है। लेट्स स्टार्ट विद बिल्कुल। मोटिवेशन, लेट्स स्टार्ट विद हैप्पीनेस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।